नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो हमारा द्वितीय पाठ चल रहा था लोभाविष्टा चक्रधरा, उसी का आज मैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आया हूं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड लोभाविष्टा चक्रधरा द्वितीय पाठा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में इस पाठ को पढ़ा। इसमें लालच के बारे में बताया गया। किसके बारे में? 4 मित्र हैं और 4 मित्र क्या है? लोभ के आविष्ट में आ गए हैं। लालच के आविष्ट में आ जाने के कारण यह क्या होते हैं? इनके सिर पर, मस्तक पर चक्र धारण होता है। उसी के बारे में इस पाठ में चर्चा है और उसी के बारे में हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक पाठ का एक परिचय दिया होता है, उस परिचय को हमें पढ़ना होता है। उस परिचय में क्या क्या बताया जाता है उस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान रखें, पाठ के परिचय में दिया हुआ है कि प्रस्तुत पाठ लोभाविष्टा, क्या लिखा हुआ है? प्रस्तुत पाठ लोभाविष्टा चक्रधरा पंचतंत्र नामक प्राचीन नीति कथा। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र एक कहानी, पंचतंत्र एक उनका क्या है? प्राचीन कथा है, नीति कथा है, संग्रह से लिया गया है। इस कथा संग्रह के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। कौन है? विष्णु शर्मा जी को ही माना जाता है। 5 भागों के तंत्रों में विभक्त होने के कारण इसे पंचतंत्र कहा जाता है। इसमें 5 भाग हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पंचतंत्र जी पशु पक्षी पेड़ पौधों पर ज्यादा कहानियां बनाते हैं, लेकिन इसमें जो 5वां तंत्र है वो मानव जीवन पर बनाया है, मानवों पर बनाया है, उसी पर इस पर चलेंगे। देखिए, इसमें 5 भेद हैं। एक मित्र भेद, एक मित्र संप्राप्ति, एक काकोलकीय और लब्ध प्राणांश तथा अपरीक्षित कारक। इनकी कथाएं गद्य में हैं, जिनके बीच अनेक पद्य भी नीति श्लोक के रूप में मिलते हैं। इनकी गद्य भी हैं और इसमें बीच बीच में पद्य भी मिलते हैं। सामान्यतः पशु पक्षियों को पात्र बनाकर ये नीति कथाएं प्रस्तुत करते हैं। सामान्य रूप से पशु पक्षियों को ही ये बनाते हैं, किंतु जो 5वें नंबर में तंत्र है उसमें मनुष्यों की ही कथाएं हैं। प्रस्तुत पाठ इसी तंत्र का संकलित अंश है, जिसमें अधिक लोभ का दुष्परिणाम दिखाया गया है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसमें इन्होंने 5 तंत्र हैं। यहां से आपको याद रखना है कि विष्णु शर्मा जी के पंचतंत्र में 5 भाग हैं। एक मित्र भेद, एक मित्र संप्राप्ति भेद, दूसरा काकोलिकीय भेद और चौथा आपका रहेगा लब्ध प्राणांश, 5वां रहेगा अपरीक्षित कारक। ये 5 आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए। और यह भी पूछा जाएगा कि जो लोभाविष्टा चक्रधरा नाम का पाठ है वो किससे लिया गया है, तो आप ये मानेंगे कि अपरीक्षित कारक से लिया गया है। जो अंतिम उनका क्या है? कारक है, उसी से लिया गया है। और 5वें में मनुष्यों की कथाओं के बारे में ही बताया गया है। आगे देखें, ये इन्होंने सरलार्थ व्याकरणात्मक टिप्पणी के रूप में यहां सार दिया हुआ है संस्कृत में। इसको देखने की कोशिश करें। ठीक, इसमें उन्होंने क्या बताया है कि पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रिय ग्रंथः अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एव नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन्, अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्करणानि जातानि पंचभिर्भागैः विभक्तम् इदम् अन्यवर्थता पंचतंत्रम तत्र मित्रभेदाः मित्र संप्राप्ति काकोलकीयम् लब्ध प्राणांशः अपरीक्षित कारकम् च इति 5 भागाः सन्ति। अन्तिमस्य भागस्य एव कथा विशेषा पाठे अस्मिन् सम्पाद्यः परिस्थितो वर्तते। अत्र लोभाधिक्यस्य दुष्परिणामः कथा व्याजनेन प्रस्तुतः। देखें जरा, ये तो मैंने केवल अभी इसका पठन पाठन किया है, एक बार पढ़ करके आपको बताया है। ठीक, चलिए आप देख लीजिए। संस्कृत साहित्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? संस्कृत साहित्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामस्य वैसे ही संस्कृत साहित्यस्य। अतीव, अति प्लस इव बराबर अतीव। ठीक, और यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। लोकप्रिय, यहाँ विसर्ग संधि है, प्रथमा का एक वचन होगा। ठीक, यहाँ लोकप्रिय विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। ग्रंथा में प्रथमा विभक्ति, अश्य में यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। रूपांतराणि, रूप प्लस अंतराणि, रूपांतराणि, तो दीर्घ संधि भी है और प्रथमा का बहुवचनांत पद भी है। प्राचीने
प्राचीने में दिया हुआ है सप्तमी का एक वचन, प्राचीने में सप्तमी का एक वचन, काले में सप्तमी का एक वचन। एव माने ही, नाना माने नाना प्रकार से। वैदेशिक भाषासु सप्तमी का बहुवचन पद। रामासु वैसे ही वैदेशिक भाषासु, तो भाषा में रमासु के रूप चलेंगे, लतासु के रूप चलेंगे, वैसे ही कथासु भाषासु। ठीक। कृतानि, कृतम कृते कृतानि, ये प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा। कृतम कृते कृतानि प्रथमा का बहुवचन। आसन माने था। अतएव अस्य संस्कृत भाषायाम अपि, संस्कृत भाषायाम में सप्तमी का एक वचन और अपि जुड़ गया है, भाषायाम अपि। विविधानि प्रथमा का बहुवचन, संस्करणानि प्रथमा का बहुवचन, जातानि जातम जाते जातानि, तो यहां पर भी हमारा प्रथमा का बहुवचन पद लगा हुआ है। पंचभिर भागैः, पंचभिर भागैः, यहां सब विसर्ग संधि हैं, आप देख लीजिए एक बार। पंचो पंचः पंचभी, तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है, पंचभी प्लस भागैः, ये भी तृतीया का बहुवचन ही है, भागैः। ठीक। भागैः प्लस विभक्त, विभक्तम, विभक्तम और इदम, इदम, ये लिखा हुआ है पूरा, इतना इसमें लगा हुआ है। यहां विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर यहां लगेगा रा, तो पंचभिर भागैः, भागई में यहां भागैर विसर्ग विभक्त, तो यहां पर भी हमारा क्या है, रा बनेगा, विसर्ग के स्थान पर रा। तो अब ये जब जोड़ेंगे तो देखिए ऐसे बनेगा, पंचो भी, पंचभी भा, पंचभिर भागई, भा के ऊपर रा चला जाएगा, और ग गई रा है ना जो रा, तो ये विभक्त में बी के ऊपर चला जाएगा, विभक्तम, और इदम जुड़ जाएगा, तो मां में इसमें ई की मात्रा लग जाएगी और दम जुड़ जाएगा, इदम। ठीक। पंचभिर भागैर विभक्तम इदम। ठीक। तो यहां विसर्ग संधि है। अन्वर्थ में अनु प्लस अर्थतः, तो अन्वर्थः यहां यर संधि का योग बन जाएगा, अनु प्लस अर्थतः। ठीक। देखें, अनु प्लस अर्थतः, अन्वर्थतः ऐसे बनेगा, तो आ ना और ऊ आ जाएगा, ऊ निकल जाएगा बाहर, अर्थतः ऐसे बनेगा, और ऊ के स्थान पर यण संधि में वाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा ऐसे, और अर्थतः क्या बनेगा, अर्थतः बन जाएगा, अर्थतः। तो इसको जोड़ेंगे जब, तो ये बनेगा हमारा अनवर, आ मिल जाएगा वा में, और था ता, अनवर्थता बनेगा, अनवर्थता। ठीक बेटा। तो यहां आपकी रहेगी कौन सी, यण संधि। चलिए आगे देखें, आगे रहेगा पंचतंत्रम तत्र मित्र भेदा। अब ये नाम आ गए हैं उनके, जो 5 भागों में विभक्त है, 5 भागों में। काकोलिकीयम, लब्ध प्राणांशः, अपरीक्षित कारकम, चा इति, यहाँ चे इति गुण संधि हो जाएगी, यहाँ चा प्लस इति बराबर चेति, आ के बाद क्या आ गया, आ के बाद ई आने पर ए गुण हो जाएगा, तो यहाँ चेति बन जाएगा। पंच भागाः सन्ति, पंच माने 5, भागाः प्रथमा का बहुवचन, अस्ति स्तः सन्ति, तो सन्ति बन जाएगा। अंतिमस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अंतिमस्य। भागस्यैव, भागस्य प्लस एव, तो भागस्यैव, भागस्य प्लस एव, भागस्य ऐव, तो यहाँ वृद्धि संधि, इसमें तो षष्ठी का एक वचन लगा है, और आ के बाद ए आने पर आई बनता है, तो वृद्धि संधि हो जाएगी, यहाँ 2 मात्राएं लग जाएंगी, आई यहाँ से हट जाएगा, और वह आकर के इसमें मिल जाएगा। ठीक। ये बन जाएगा भागस्यैव। ठीक है बेटा, ध्यान रखें। अब आगे देखेंगे, कथा विशेषा, कथा विशेषा, कथा विशेष पाठे अस्मिन, पाठे प्लस अस्मिन, पाठे अस्मिन, पाठे प्लस अस्मिन, पाठे प्लस अस्मिन दिया हुआ है, आ आपका अवग्रह के रूप में हो जाएगा, इसमें पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि होगी बेटा, ध्यान रखें। ठीक। तो इसमें बनेगा आपका क्या, पाठे
आ ऐसे आ जाएगा, अस्मिन, पाठे अस्मिन बन जाएगा, पाठे अस्मिन पूर्व रूप संधि एंगः पदांतः दति, इसमें सूत्र हो जाएगा। संपाद्य, सम प्लस पाद्य बराबर संपाद्य, सम उपसर्ग है, प्रस्तुतः तो विसर्ग संधि रहेगी यहां, तो वो हो जाएगा प्रस्तुतो वर्तते। अत्र लोभा लोभाधिक्यस्य, लोभ प्लस आधिक्यस्य बराबर लोभाधिक्यस्य, लोभ की अधिकता, लोभ प्लस आधिक्यस्य, आधिक्यस्य, ठीक। यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, आ प्लस आ मिलकर के यहां दीर्घ संधि बनाएगा, लोभाधिक्यस्य बन जाएगा बेटा, लोभाधिक्यस्य हो जाएगा, तो लोभाधिक्यस्य में दीर्घ संधि, लोभ की अधिकता, क्या हो जाएगा यहां, लोभ की अधिकता। दुष्परिणाम, अधिकता के कारण जो दुष्परिणाम होते हैं, कथा व्याजनन, उसकी कथा का यहाँ क्या किया गया के द्वारा, यहाँ कथा के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। समझ में आया? चलिए देखें, अनुवाद देख लेंगे। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। इसका प्राचीन काल में ही अनेकों विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। संस्कृत भाषा में भी इसके विविध संस्करण हुए हैं। 5 भागों में विभक्त होने से यह ग्रंथ पंचतंत्र है। वे 5 भाग हैं, मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकीयम, लब्ध प्राणांसा तथा अपरीक्षित कारकम। इस पाठ में अंतिम भाग से ही कथा ली गई है। यहाँ कथा के माध्यम से अधिक लोभ करने के दुष्परिणाम को बताया गया है। अधिक लोभ करने के दुष्परिणाम को यहाँ पर बताया गया है। और क्या बताया गया है यहाँ पर, ये सारी चीजें कि लोभ हमें नहीं करना चाहिए, जीवन में सबसे पहले हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखें। इसमें पहले ही हमारे पैराग्राफ से क्या है देखें, कहानी यहां से प्रारंभ होगी। कस्मिंचित अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः मित्रताम गताः वसन्ति। इसमें देखें अब यहीं से, कस्मिंचित अधिष्ठाने चत्वारः, किसी अधिष्ठान माने स्थान पर, किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र, मित्रताम माने मित्रता के भाव में, गतः माने रहते थे, वसंती मित्रता के भाव में रहते हुए निवास करते थे। ठीक, इसमें माने थे। ते दरिद्रो उपहता मंत्रम चक्रु, उन्होंने वे दरिद्रता से क्या थे, पीड़ित थे। उन्होंने दरिद्रता से हटने के लिए, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए मंत्र चक्कु अहोधिगेयम दरिद्रता, और धिक्कार करते हैं कि दरिद्रता से क्या मंत्र गुणगान करते हैं कि दरिद्रता से बहुत पीड़ित है और दरिद्रता से बढ़कर के कुछ नहीं है। बोले अहोधिकीयम दरिद्रता, धिक्कार है ऐसी दरिद्रता पर। ठीक, यहां तक बात होती है। अब यहां पर देख लेंगे सबसे पहले तो कस्मिंचित, कस्मिन प्लस चित बराबर कस्मिंचित, तो यहां व्यंजन संधि, अधिष्ठाने में सप्तमी का एक वचन, चत्वारा में बहुवचन लगा हुआ है प्रथमा का, ब्राह्मण पुत्रा में भी प्रथमा का क्या लगा हुआ है बेटा, प्रथमा का बहुवचनांत पद इसमें भी लगा हुआ है। मित्रताम, क्या लगा है, मित्रताम, मित्रताम, मित्रताम में यहां दिया हुआ है आपका, मित्रताम में द्वितीय विभक्ति, गताः, वसंती में प्रथमा का क्या लगा हुआ है, बहुवचन, वसति वसतः वसंती, वसति वसतः, वसति वसतः वसंती। ये वसंती वो वाला नहीं है, शोले फिल्म वाला, ध्यान रख लेना, ये वसंती निवास करने वाला वसंती। ठीक, चलिए वस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसमें माने थे, ते माने वे, सातौते ये प्रथमा का बहुवचन, दारिद्र्य प्लस उपहता, तो यहां गुण संधि हो गई है, दारिद्र्य प्लस उपहता, दारिद्र्य प्लस उपहता, इसका आ और इसका उ दोनों मिलेंगे तो उ बना लेंगे, दारिद्रो बन जाएगा। क्या होगा, दारिद्रो, दारिद्रोपहता ऐसे बनेगा, दारिद्रोपहता। ठीक, गुण संधि हो जाएगी। आगे देखें, मंत्रम माने मंत्र, चक्रु माने कहा, अहो माने अरे, धिक्काधिज्ञम माने धिक्कार, और दरिद्रता माने गरीबी को। उक्तंचा बोले कहा भी गया, कहा भी गया है, बोले क्या,
कि वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम। अब वो चारों ब्राह्मण बालक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मन ही मन में चारों लोग मन ही मन में क्या एक दूसरे से कह रहे हैं और कह रहे हैं धिक्कार है ऐसी गरीबी पर जीने के लिए। बोले गरीबी किसी के पास ना आए, क्यों? बोले वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधान बल्कलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधान बल्कलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। अब देखें, वरम वनम व्याघ्र गज आदि सेवितम। बोले कहा गया है उक्तंचा, उक्तंचा उक्तंचा बनता है वच धातु से, बोलने के अर्थ में वाणी। बोले कहा गया है किसी के द्वारा। बोले वरम वनम, व्याघ्र माने होता है शेर बाघ, व्याघ्र माने शेर बाघ और गज माने हाथी। शेर हाथी आदि के सेवितम माने साथ में, वनम माने वन को। बोले निवावरम माने निवास करना। बोले क्या करना? बोले वन में जाकर के शेर आदि गज आदि के साथ में, जनेन माने के द्वारा, हीनम और क्या बहुकंठ का वृतम बहुत सारे कांटों के बीच में रहना श्रेष्ठ है। गज आदि से शेर बाघ आदि के बीच में घरे इस कठोर तपस्या, जहां पर मरने की बात आ जाए और जहां पर जीवन संकट में पड़ा रहे, ऐसे कांटों में ऐसे शेर आदि और हाथी आदियों के बीच में रहना बोले ठीक है। जंगल में जाना ठीक है। बोले तृणानि शय्या परिधान वल्कलम, और तृण तिनका घास आदि की सैया पर लेटना बोले श्रेष्ठ है। परिधान बलकलम, और छाल, बलकल माने होता है छाल, किसकी? वृक्षों की छाल के परिधान माने वस्त्रों को पहनना बोले श्रेष्ठ है। लेकिन न बंधु मध्य, लेकिन अपने सगे संबंधियों के बीच में धनहीन होकर के बिना पैसों के जीवन जीना बोले बहुत दरिद्रता वाला काम। हमेशा नीचा दिखाने के लिए आपको घूमते रहेंगे। इसीलिए न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी सब आपको धिक्कार करेंगे, दरिद्रता को कोसेंगे। और ये तो क्या, कहीं इज्जत नहीं होगी। ये तो प्रैक्टिकली है। कैसे प्रैक्टिकली का मतलब ऐसा है, प्रैक्टिकल देखा भी है और एक तरह से अपन भी इतना वो नहीं है कि बहुत बड़े उसमें है। लेकिन हाँ, ये देखा है कि जब थोड़ा सा पैसे वाला व्यक्ति आता है तो उसको कोई अपने सगे संबंधी ज्यादा रिश्तेदार देते हैं, उसको सम्मान देते हैं। लेकिन अगर कोई एक रिश्तेदार गरीब आता है तो उसको डांट फटकार करके ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, इस प्रकार की बहुत सारी देखने को चीजें मिलती हैं। तो ये सगे संबंधियों के बीच में उसने सही कहा है, जिसने भी कहा बहुत सही कहा कि जंगल में जाओ, शेर आदियों के बीच में रहो, मर जाएंगे, कट जाएंगे, टूट जाएंगे, कांटकों से छिल जाएंगे, लग जाएंगे, रुधिर युक्त हो जाएंगे, घास की सैया पर लेट जाएंगे, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र छालों के वस्त्र पहन लेंगे, लेकिन संबंधियों के बिना बीच में बिना धन के जाना तो श्रेष्ठ नहीं है। ध्यान रखें, ठीक। इसीलिए अन्वय में उन्होंने कहा है व्याघ्र गजादि सेवितम, व्याघ्रो गजादि सेवितम बहुकंठ कावृतम, बहुकंठ का बहुत कंठ कावृतम जनेन हीनम वनम, जनेन हीनम वनम निवशम तृणनिशय्या, तृणनिशय्या परिधान बलकलम, परिधान बलकलम वरम वरम किंतु बंधु मध्य धनहीन जीवितम। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप वन में जाओ, जंगल में जाओ, शेर आदि के बीच में रहो, कांटों के बीच में रहो और घास फूस की उस पर बिस्तर पे सो जाओ और जाकर के चाहे कहीं मर जाओ, लेकिन अपने रिश्तेदारों के बीच में बिना पैसों के मत जाना, क्योंकि गरीबी में रिश्तेदार हमारा क्या दुर्गति करते हैं वो इंसान समझ सकता है जो गरीब है। इसीलिए रिश्तेदारों के बीच में तो जाना ही नहीं है।
चलें आगे देखें, अर्थ को देखें ध्यान से। अर्थ में उन्होंने क्या कहा कि किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्र भाव से रहते थे, उनकी बहुत गहरी मित्रता थी और दरिद्रता से पीड़ित होकर के उन्होंने विचार किया। दरिद्रता से पीड़ित होकर के उन्होंने विचार किया कि अरे इस दरिद्रता को धिक्कार है और कहा भी गया है। बोले दरिद्रता को धिक्कार है और कहा भी गया है। किसी ने कहा है कि असंख्य कांटों से ढके हुए बाघ, हाथी आदि से भरे हुए निर्जन वन में रहना, घासों की सेज पर सोना तथा छाल का बना हुआ वस्त्र पहनना अच्छा है, परंतु धनहीन होकर अपनों के बीच में रहना उचित नहीं। अपनों के बीच में रहना उचित नहीं है। सगे संबंधियों के बीच में बिना धन के रहना बोले उचित नहीं है। बताओ, अब इस प्रकार की बातों को सुनकर के जब सुनकर के इतना ग्लानि महसूस होती है, तो वास्तविकता में ऐसे ही सगे संबंधी होते हैं क्या? पता नहीं। आगे देखते हैं, भाव इनका क्या है। अब कवियों का भाव क्या है, ये तो भावार्थ अर्थ था। अब भावार्थ है कवियों का। प्रस्तुत पद्य पंचतंत्र के 5वें तंत्र अपरीक्षित कारक से संकलित है। इसके माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। धनहीन व्यक्ति को पग पग पर अपमान सहना पड़ता है। बिल्कुल सत्य बात है। धनहीन व्यक्ति, जिसके पास धन नहीं होता, उसको पग पग पर अपमान सहना पड़ता है। अतः धनहीनता की स्थिति में भाई बंधुओं के बीच रहकर पग पग अपमानित तो होकर के रहने से अच्छा है कठिनाइयों को सहकर भयानक संकटों के बीच निर्जन वन में रहो। निर्जन वन में रहो, वहां कोई नहीं देखेगा, अपने कष्ट हम खुद निवारण करेंगे। लेकिन सगे संबंधियों के बीच में मत जाओ, सगे संबंधियों के पास में मत जाओ। क्यों? क्योंकि जीवन बड़ा संघर्षमय है। किस प्रकार से अपमानित कर किया जाता है सगे संबंधियों के बीच में, तो ये तो गरीब व्यक्ति ही समझ सकता है। इसलिए बिल्कुल किसी के बीच में जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पैराग्राफ दिया हुआ है। दूसरे पैराग्राफ में आप जरा देखें क्या बोला है इसमें कि तद गच्छामः कुत्रचिदार्थाय इति शनमत्र स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थितः क्रमेण गच्छन्तः ते अवंती प्राप्तः तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नानम महाकालम प्रणम यावत निर्गच्छन्ति तावत भैरवानंदा नाम योगी सन्मुखो बभूव तेन ते पृष्टा कुतो भवन्ता समायाता किम प्रयोजनम। देखें जरा, तद गच्छामा, ये सब उन्होंने विचार किया। चारों दोस्तों ने, चारों मित्रों ने, ब्राह्मण पुत्रों ने, चारों ने विचार किया तद गच्छामा। और वहां से क्या होने लगे? गच्छामी, गच्छावः, गच्छामा, वो सब वो तीनों चारों जाने लगे। वहां से वे जाने लगे। तद गच्छामा, उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है, उत्तम पुरुष बहुवचन की। गच्छामा कुत्र चिदार्थाय, बोले कहां? चिद अर्थाय, धन के लिए। बोले कहीं पर क्या क्या? बोले चलते हैं कहीं पर, चलते हैं कहीं धन की तलाश में चल दिए। और इति सन्मत, इस प्रकार से मन में उन्होंने विचार किया और अपने स्वदेशम परित्यज्य, और अपने गांव को छोड़ दिया, अपने देश को छोड़ करके और परित्यज्य कहीं दूसरी ओर चल दिए। प्रस्थिताः, प्रस्थान कर गए चारों। चलते 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 क्रमेण गच्छन्तः ते, क्रम से चलते 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 कहां पहुंच गए? अवंतीम प्राप्त। अवंती कौन? आज जिसे हम महाकालेश्वर की नगरी मानते हैं, उज्जैन। प्राचीन नाम अवंती, अवंतिका, यही नगरी है उज्जैन। उज्जैन पहुंचते हैं और तत्र क्षिप्रा जले, तत्र माने वहां, क्षिप्रा जले माने क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी है ना, क्षिप्रा जले, क्षिप्रा नदी के जल में कृत स्नानम, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, और कृत स्नानम के स्नान किया, महाकालम, महाकाल की, प्रणम्य, महाकाल को प्रणाम करके, द्वितीय विभक्ति तो को आएगा, महाकाल को प्रणम्य माने प्रणाम करके, यावत निर्गच्छन्ति, वहां से निकलने लगे, जाने लगे। तावत भैरवानंद, तब उसी समय भैरवानंद, भैरवानंद नाम योगी सन्मुखो बभूत, भैरवानंद नाम के योगी कहां पहुंचे? उनके सन्मुख हो गए, सामने आ गए। और तेन ते पृष्टा, और उनके द्वारा पूछा गया, उनके द्वारा पूछा गया। ते पृष्टा, उनसे पूछा क्या? कुतो भवंता, कौन हो भाई? समायाता, कैसे आए? किम प्रयोजनम, क्या कारण है?
ठीक है, अब ये किसके द्वारा पूछा? भैरवानंद के द्वारा। जरा देखें, यहाँ उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया कुत्रचिदार्थाय में यहाँ तृतीया वो चतुर्थी का एक वचन लगा है, इसलिए अर्थ के लिए, धन के लिए। सम मंत्र में यहाँ ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है और स्वदेशम परित्यज्य में परि उपसर्ग पूर्वक त्यज धातु से ल्यप प्रत्यय से परित्यज्य बनता है। प्रस्थिता में प्रथमा का बहुवचन, क्रमेण में तृतीय विभक्ति, गच्छन्ता में प्रथमा का बहुवचन और ते में प्रथमा का बहुवचन, अवंतीम में द्वितीय विभक्ति, प्राप्ता में पहला प्रथमा का बहुवचन। तत्र माने वहां, क्षिप्रा जले में सप्तमी का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। कृत स्नाना महाकालम में द्वितीय विभक्ति, प्रणम्य में प्रा उपसर्ग पूर्वक नम धातु से ल्यप प्रत्यय से प्रणम्य बनता है। यावत निर्गच्छन्ति, यावत अव्यय है, निर्गच्छन्ति में निर उपसर्ग है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति बनता है। तो इस पूरा देखें, यावत निर्गच्छन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तावत भैरवानंदः प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, तावत भैरवानंदा, भैरव प्लस आनंदा उनका नाम है। नाम योगी सन्मुखो बभु, भू धातु है, सन्मुख हो गए। तेन में तृतीय विभक्ति, ते में प्रथमा का बहुवचन, पृष्ठा में प्रथमा का बहुवचन और कुतः, कौन? भवंता माने हो आप लोग, कौन हो आप लोग, किम प्रयोजनम, क्या कारण है, समझ में आ गया। चले आगे देखें, उक्तंचा, तब वो बोले, कौन बोला? उक्तंचा बोले और बोले, तथा तैरव अभिहितम, तैर अभिहितम, ठीक। अब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इतना पूछ लिया है, देखे ध्यान से, देखें यहां तक देख लिया, क्या प्रयोजन है आपका, यहां से समझ गए ना आपका क्या प्रयोजन है। तब उन्होंने कहा, तब उक्तंचा उन्होंने कहा, ततः माने तैर अभिहितम, और हम सब क्या है, आए हैं हमारी सहायता करो। वयम माने हम सब, सिद्धि यात्री का, हम सब सिद्धि यात्री हैं। तब उन्होंने बोला कि हम सब क्या है, आए हुए हैं, जा रहे हैं वहां से प्रस्थान करके अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो सिद्धि, हम सब सिद्धि यात्री हैं। और तत्र यास्यामः, तत्र माने वहां, यास्यामः माने जा रहे हैं, यत्र, तत्र माने वहां और यत्र माने यहां, धन प्राप्ति। बोले वहां, यहां से हम वहां जा रहे हैं जहां पर धन की प्राप्ति हो। अब बोले धन प्राप्त करना है, चाहे मृत्यु हो या कुछ भी हो, भविष्यति, जो भी होगा देखा जाएगा, बस धनवान बनकर के आना है, ऐसा संकल्प, ऐसे निश्चया, ऐसा संकल्प करके बोले हम लोग वहां से आए हैं, घर से आए हैं, अपने स्वदेश को त्याग करके आए हैं। तब उन्होंने कहा कि अभिमत सिद्धि शेषा भवति किम पुरुषस्य पुरुष कारणेन देवम यति यद्यापि कथयसि पुरुष गुण सो अपि दृष्टाख्यो। तब उन्होंने कहा अभिमत सिद्धि रे शेषा भवति, तब पुरुषस्य पुरुष कारण है। बोले इस संसार में पुरुष अपने भाग्य के द्वारा प्राप्त करता है, और अगर दैवम इति यद्यपि कथ्यति, अगर भाग्य ही यही कहता है कि पुरुष गुण से सो अपि दृष्टाख्य, तो बोले तो देखो अन्वय, देखें अन्वय, पुरुषस्य अभिमतः सिद्धि पुरुष कारणेन ही अशेषा भवति यद्यपि इति कथयसि यत् दैवम अस्ति तु सः अपि अदृष्टा आख्य पुरुषः गुणः अस्ति। यहां पर देख ले जरा कौन कौन सी विभक्ति लगी हुई है। उक्तंचा, उक्तम प्लस चा, यहाँ अनुनासिक संधि है, ततः में यहाँ विसर्ग संधि है, और तैर यहाँ पर विसर्ग संधि है। वयम, अहम आवाम वयम प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, सिद्धि यात्रिका में प्रथमा का बहुवचन, तत्र माने वहां और यत्र माने यहाँ। यास्यामः जा रहे हैं, धन, धन आप्तिर, धन की, धन प्राप्त करने की, धन प्लस आपति धन प्राप्ति, ठीक, धन प्लस आपति, मृत्युर्वा यहां विसर्ग संधि हो जाएगी और यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक। भविष्यतीति, भविष्यति प्लस इति भविष्यतीति, तो यहां दीर्घ संधि हो गई है, ऐसे निश्चय, ऐसा निश्चय किया गया है, ठीक। भवति यहां देखें, यहां सिद्धि प्लस अशेषः, तो सिद्धिर अशीषः, तो यहां विसर्ग संधि हो गई। भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पुरुषस्य में षष्ठी विभक्ति, और पुरुष कारणे, कारेण तृतीया का एक वचन, पुरुष कारण में तृतीया का एक वचन लगा हुआ है। दैवम इति, दैवम इति, देवम प्लस इति, और यद्यपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, कथयसि ये उत्तम पुरुष का आ जाएगा हमारा, मध्यम पुरुष, सॉरी मध्यम पुरुष का एक वचन रूप है।
कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयथा, कथयत। सो अपि दृष्टः, सो अपि अदृष्टाख्य, सो अपि अदृष्टाख्य, ऐसे बन जाएगा, यण संधि हो जाएगी यहां। ठीक बेटा, चलें आगे देखें। अर्थ में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि तब धन के लिए कहीं चलते हैं। वो बोलने लगे कि तब धन के लिए कहीं चलते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने स्वदेश का परित्याग कर प्रस्थान किया। क्रमशः आगे बढ़ते हुए उन्होंने उज्जैनी नगरी मिली। आगे बढ़ते हुए उज्जैनी नगरी मिली, वहां क्षिप्रा नदी के जल में स्नान कर महाकालेश्वर शंकर जी को प्रणाम करके जब वे बाहर आए, तब भैरवानंद नामक एक योगी उनके सामने आ गए। उन्होंने उनसे पूछा, आप लोग कहां से आए? आप लोग कहां से आए हैं? आप लोगों का उद्देश्य क्या है? कारण क्या है? प्रयोजन क्या है? आप लोग कहां से आए हैं? कुतो भवंता। तब उन लोगों ने क्या कहा? हम लोग सिद्धि यात्री हैं। हम लोग क्या हैं? बोले सिद्धि यात्री हैं, और हम लोग वहां जाएंगे जहां या तो धन की प्राप्ति होगी या मृत्यु होगी। हम वहां जाएंगे जहां धन होगा, धन की प्राप्ति होगी, और जहां नहीं या तो मृत्यु होगी। यह हमारा निश्चय है, संकल्प है, और कहा भी गया है। और बोले कहा भी गया है कि व्यक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति उद्योग करने से संपूर्ण होती है। फिर भी ऐसा कहते हैं कि भाग्य है तो वह भी अदृष्ट नामक पुरुष उद्योग का गुण ही है। अगर भाग्य में होगा तो बोले निश्चित मिलेगा। समझ में आ गया? आगे देखें, तीसरे नंबर के पैराग्राफ में क्या कहा है उन्होंने। तीसरे नंबर का पैराग्राफ बहुत, क्योंकि उनकी जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं धन प्राप्ति की। ठीक, चले तीसरे पैराग्राफ में कहा, तत्कथ्यताम अस्माकम कश्चिद धनोपायः। अब वो कौन पूछ रहे हैं? चारों ब्राह्मण पुत्र पूछ रहे हैं। तत्कथ्यताम, आप कहिए, अस्माकम माने हमारी, आप हमारी कश्चित धन उपाय, आप क्या कर सकते हैं? कुछ उपाय बतला सकते हैं धन कमाने का। अस्माकम माने हमारी। अस्माकम कहां का रूप है? अस्मद का रूप है। अस्माकम कहां का है? अस्मद। अस्मद का मतलब होता है मैं। अस्मद का मतलब क्या होता है? मैं। इसमें रूप बनेगा आपका कैसा? अहम माम मया मह्यम। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि। मत मम मयि। आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः 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 वयम अस्मान अस्माभि। क्या हो जाएगा? अस्माभि। क्या होगा बेटा? अस्माभि हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, अस्माभि में हो गया। समझ में आया आपको? आसमान समझ गए ना बेटा? आसमान, देखो ये आसमान यहां पर आया हुआ है, देखें आसमान, देखिए अस्माभि, अस्मभ्यम अस्मभ्यम अस्मभ्यम, यहां बनेगा अस्माकम अस्माकम अस्मासु अस्मासु। इस प्रकार से आपके रूप चलेंगे। मैं आपको जो बता रहा था आप ध्यान रख लेना कि उसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अस्माकम। तो अस्माकम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लग रहा है ना? क्या लगा है? अस्माकम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है कश्चित उपायः। कश्चित धन उपायः, धन प्लस उपायः, तो यहां पर आपकी हो जाएगी कौन सी संधि बेटा?
देखें यहां आपकी हो जाएगी यहां गुण संधि। कौन सी संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी। समझ में आ गया? वयम अपि, वयम अपि, इसको देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है वयम, क्या लिखा है? वयम अपि, देखें जरा, वयम, वयम हो जाएगा और अपि, वयम अपि ऐसे जुड़ जाएगा, वयम अपि अति साहसिका, साहसिका, इस प्रकार से यहां पर बनेगा और यहां यण संधि हो जाएगी बीच में। क्या हो जाएगी? यहां यण संधि हो जाएगी और वयम अपि क्या हो जाएगा? वयम अपि अति साहसिका। ठीक, फिर यहां उक्तंचा, बोले कहा गया है। क्या कहा गया है? जरा देखें उन्होंने क्या कहा है। बोले तत्कथ्यताम, आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं, कोई धन कमाने का उपाय वैसा बढ़ा सकते हैं। वयम अपि अति सहायका, हम सब बहुत साहसी हैं, बहुत हिम्मत रखने वाले हैं। बोले इसलिए कहा भी गया है। क्या कहा गया है? कि महांत एव महांतमर्थम साधयितुम क्षमा ऋते समुद्रादन्या को बिभर्ति बड़वान लहा। बोले क्या है? बोले कहा भी गया महांत महार्थम साधयितुम क्षमा, महान व्यक्ति ही महानता को समझ सकता है, गुण को समझ सकता है। बोले जिस प्रकार से समुद्र में लगने वाली आग को, उस बड़वानल को समुद्र के बिना और कोई सहन नहीं कर सकता। समझ रहे ना? उनकी पीड़ा को समझिए, दरिद्रता के कारण कितने दुखी हैं वो, दरिद्रता की वजह से वो कितने दुखी हैं, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करिए। ध्यान रखें, बड़वानल महांत एव महांतमर्थम साधयितुम क्षमा ऋते समुद्रादन्यों को बिभर्ति बड़वानल, को बिभर्ति बड़वानल। आगे देखें, महांत, महाधन अंत, महांत, महानताम, महताम अर्थम साधयितुम में, साधयितुम में तुमन प्रत्यय लगा, साधयितुम में तुमन प्रत्यय, क्षमा में, क्षमा में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ऋति में सप्तमी विभक्ति, समुद्रात प्लस अन्य, समुद्राद अन्य, समुद्राद अन्य कह को बिभर्ति, कौन धारण, बड़वानलम, बड़वानल माने समुद्र की आग, महानतः एवं महताम द्वितीय विभक्ति, अर्थम द्वितीय विभक्ति, साधयितुम में तुमन प्रत्यय, भवति भवतः भवंती प्रथमा लट लकार, यथा माने जैसे समुद्र में लगने वाली बड़वानल आग को कौन सहन कर सकता है। देखें क्या कहा है उन्होंने, अर्थ में देखें, अतः हमें कोई धन प्राप्ति का उपाय आप बतावें। चारों बालकों ने किससे कहा? चारों बालकों ने कहा कि अतः आप हमें कोई धन प्राप्ति का उपाय बतावे, हम लोग भी बहुत साहसी हैं, हम लोग भी बहुत साहसी हैं। कहा भी गया है, बोले कहा भी गया है कि महान व्यक्ति ही महान कार्यों को साधने में समर्थ होते, महान व्यक्ति ही महान कार्यों को साधने में समर्थ होते हैं, जैसे समुद्र के अतिरिक्त दूसरा कोई बड़वाग्नि को धारण नहीं कर सकता, अर्थात दूसरा कोई नहीं धारण कर सकता है और उसको कोई सहन नहीं कर सकता। अब यहां पर उनकी साहसिकता को देखो, चारों जो ब्राह्मण पुत्र हैं वो इतने दरिद्रता से पीड़ित हो चुके हैं, इतने पीड़ित हो चुके हैं कि अब उनको केवल और केवल यही दिख रहा है कि धनवान कैसे बना जाए, धनवान कैसे बना जाए, धन को कैसे प्राप्त किया जाए। और उनसे कौन मिले? क्षिप्रा नदी में जल स्नान करने के बाद भैरवानंद नाम के योगी उनको मिले और भैरवानंद नाम के योगी से वह उपाय पूछ रहे हैं कि धन प्राप्ति का कोई उपाय तो बतला दीजिए, अगर कोई उपाय आपके पास हो तो बतला दीजिए। हम चारों के चारों बहुत साहसी हैं, हिम्मत वाले हैं और आप हमें जो भी कार्य बताएंगे मैं वो कार्य करूंगा। चारों की साहसिकता, दृढ़ निश्चय उनका संकल्प है, या तो मर जाएंगे या धन कमा करके, अच्छा धन अर्जित करके अपने स्वदेश वापिस आएंगे, लौट करके आएंगे, अन्यथा त्याग दिया तो त्याग दिया और जाकर के अब कहीं मृत्यु ही क्यों ना हो जाए।
महाकाल को उन्होंने प्रणाम किया और बोले सबसे पहले महाकाल के दर्शन करते हैं। महाकाल को प्रणाम किया, क्षिप्रा जली नदी में स्नान किया और वहां से निकलने के ही कोशिश में थे, तभी भैरवानंद नाम के योगी आए और उन्होंने पूछना चालू कर दिया, क्या कारण है, कौन हो, कहां से आए हो। तो उन्होंने बस उनसे उपाय पूछा और कहने लगे कि हम तो बहुत साहसी हैं। और कहा भी गया है, बोले क्या कहा गया है, बोले महान व्यक्ति ही महान कार्यों को साधने में समर्थ होता। मतलब इनका कहने का ऐसा है, वहां दो अर्थ छिपे हुए हैं, या तो मैं साहसी हूं, हम सब साहसी है, तो हम लोग कोई भी कार्य दे दो हम साध लेंगे, और दूसरा उन्होंने उस भैरवानंद योगी जी से कहा कि अगर आप मुझे कार्य देंगे, आप महान व्यक्ति हैं, तो आप कोई भी कार्य हाथ में ले लीजिए, आप उसको कर सकते हैं। आप अगर सोच लेंगे कि इनको धनवान बनाना है तो आप बना सकते हैं। बोले जैसे समुद्र में लगने वाली आग को केवल समुद्र ही सहन कर सकता, समुद्र ही उसको सहन कर सकता है और अन्य दूसरा सहन नहीं कर सकता। इसीलिए बड़वाग्नि को सहन करने केवल और केवल रत्नाकर में ही वो चीज और शक्ति होती है, रत्नाकर ही उसको साध सकता, इसके अलावा दूसरा कोई उसे साध नहीं सकता। समझ में आया? चले आगे देखेंगे। अब उनके मन में तो संकल्प यही है। भाव देखें, भाव क्या है उनका, भाव देखें। जैसे बड़वाग्नि को धारण करने में केवल सागर ही समुद्र ही समर्थ है, वैसे ही महान कार्यों की सिद्धि केवल महान व्यक्ति ही कर सकते हैं। मतलब भैरवानंद योगी जी से कह रहे हैं कि आप महान हैं और महान व्यक्ति ही इस कार्य को सिद्ध कर सकता है। जैसे समुद्र में लगने वाली आग को समुद्र सहन कर सकता है, वैसे आप भी इस हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं और हमें क्या है, इस दरिद्रता से क्या कर सकते हैं, निजात दिला सकते हैं। बहुत सारी विषम परिस्थितियां हैं। गरीबी क्या है कि अभी गरीबी देखी भी तो नहीं है अच्छे से, वास्तविकता की गरीबी क्या होती है, भुखमरी होती है। जब व्यक्ति के पास एक वक्त का खाना ना हो, वह गरीबी है। उस गरीबी को व्यक्ति जब सोचता है तो लगता है कि इससे अच्छा तो जीवन हो ना, मर जाए। मरना सही है, लेकिन इस प्रकार की गरीबी में जीना सही नहीं है। जब भूख के लिए परेशान होता है व्यक्ति, तब व्यक्ति बहुत कुछ सोच लेता है। सोचता है कि परिवार को लेकर के कहीं जाए, नदी में डूब जाए, समुद्रों में डूब जाए। लेकिन ध्यान रखना कि ये कायरता है। अगर मनुष्य का जीवन लिया है, 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, अच्छा खासा भगवान का दिया हुआ शरीर है, तो कायरता नहीं। मेहनत करो, मजदूरी करो, पैसा मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, भोजन तो मिलेगा। मेहनत करते रहिए, फल देने का काम ऊपर वाले का होता है, वो अवश्य में भोक्तव्यम। अगर जब कर्म किया जाता है तो निश्चित रूप से परमात्मा उसको देता है। इसमें कोई नो डाउट, कोई संदेह ही नहीं है, परमात्मा उसको निश्चित देता है। बस मेहनत आपकी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, निश्चल भाव की मेहनत होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, निश्चल भाव से किया गया भाव कर्म हमेशा फलदायी होता है। और यही भाव यहाँ पर योगानंद जी, भैरवानंद जी यही सोच रहे हैं कि इनके भाव निश्चित होंगे, लेकिन यहाँ इनमें लालच जागृत हो जाती है आगे चल करके, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। ठीक, तो ये तो आपका क्या चल रहा है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन चल रहा है, तो इसमें ज्यादा आपसे चर्चा नहीं करूंगा। ठीक, चौथे नंबर का पैराग्राफ देखिए, आपका चौथे नंबर का पैराग्राफ जो है, भैरवानंदोपि तेषां सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा आपर्यत आहचा गम्यताम हिमालयम दिशि तत्र संप्राप्तानां यत्र वर्ति पतिष्यति तत्र निधानम संदिग्धम प्रापस्यत् तत्र स्थानम खनित्वा निधि गृहीत्वा निवर्तता। अब देखना यहां पर, जब उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए, हम लोग क्या है, हम बहुत मेहनती हैं। जिस प्रकार से समुद्र की बड़वाग्नि समुद्र सहन कर सकता है, वैसे भी महान पुरुष महानता को समझ सकता है। इस प्रकार से वो चारों जो ब्राह्मण बालक थे वो बात कर रहे हैं भैरवानंद जी से। अब भैरवानंद जी ने उनको उपाय बताया, भैरवानंदो अपि, देखें भैरवानंदोपि, तो भैरवानंद भी तेसाम सिद्ध्यर्थम, और उनको सिद्ध की हुई बहुपायम, एक उपाय बतलाते हैं, और सिद्धवर्ती चतुष्टयम, और वर्ती बत्तियां बना करके 4 सिद्धवर्ती उनको देते हैं। सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा, 4 बत्तियों को क्या है, सिद्ध करके आपर्यत दे देते हैं। अच्छा, और बोले, और क्या बोले, गम्यताम, जाओ हिमालय दिशि, हिमालय की ओर जाओ।
कहां जाओ? हिमालय दिशा की ओर जाओ, तत्र माने वहां, संप्राप्ता नाम, वहां तुम प्राप्त करोगे, यत्र वर्ती पतिष्यति, जहां पर तुम्हारी बत्ती गिर जाएगी, गिरेगी, तत्र माने वहां, निधानम संदिग्धम, बिना किसी संदिग्ध के, संदेह के, बिना किसी संदेह के, प्राप्स्यथ, वहां आप धन को प्राप्त करोगे, तत्र माने वहां, स्थानम वह स्थान, खनित्वा माने खोद करके, निधि गृहीत्वा वहां से धन संपत्ति को ग्रहण करके, और निवर्त्याम माने लौट जाना, वहां से तुम क्या कर जाना? लौट जाना, जहां जिसकी बत्ती गिरती जाए और आप लोग इसको लेते जाना। चलिए अब देखें, भैरवा नंदोपी, भैरवा नंदा प्लस अपी तो विसर्ग संधि हो जाएगी। देखें यहां पर भैरवा नंदा, भैरवा नंदा प्लस अपी, भैरवा नंदोपी, यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, भैरवा नंदो, और आ जाएगा अवग्रह के रूप में, भैरवा नंदोपी बनेगा कि नहीं? भैरवा नंदोपी, तेषाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, यहां हमारा क्या हो गया है? विसर्ग संधि हो गई है और आ का अवग्रह हो गया है। सिद्ध्यर्थम माने सिद्ध की हुई, बहुपायम बहुत उपायों के साथ, सिद्धवर्ती चतुष्टयम माने चार, कृत्वा में क्री धातु, कित्वा प्रत्यय, क्री धातु है और कित्वा प्रत्यय, ध्यान रख लेना। तो इसमें ककार की संज्ञा तो बचेगा आपका कृत्वा, ठीक, फिर बन जाएगा कृत्वा। इसके बाद आगे दिया हुआ है आह चा, और बोले, आह मतलब बोले, और बोले गम्यता माने जाओ, हिमालय दिशि, हिमालय दिशा, हिमालयात, हिमालयात दिशि, तत्र माने वहां, संप्राप्ता नाम में षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, यत्र अव्यय है वहां, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, तो ये लृट लकार है। कौन सा है बेटा? लृट लकार भविष्यकाल, लृट लकार भविष्यकाल है, ध्यान रखना। लृट लकार भविष्यकाल का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तत्र माने वहां, निधानम असंदिग्धम, निधानम असंदिग्धम, मां इधर हो जाएगा, असंदिग्धम उधर हो जाएगा। प्राप्स्यथ, प्राप्स्यथ कहां का रूप है हमारा? उत्तम पुरुष, वो मध्यम पुरुष, कहां का? सी था, अर्थात बहुवचनांत पद है, मध्यम पुरुष बहुवचन का है, प्राप्स्यथ, तत्र, तत्र माने तुम सब क्या है वहां पर प्राप्त कर लेना, और प्राउपसर्ग पूर्वक आप धातु है, तत्र माने वहां उस स्थान को क्या करना? खनित्वा में खन धातु है, खनन करने के योग में, खन धातु खोदने के अर्थ में है, ध्यान रख लेना। और इट का आगम हो जाएगा, कित्वा प्रत्यय लगा। निधि माने संपत्ति, धन मिलेगा आपको, गृहीत्वा में गृह धातु है, गृह धातु है ग्रहण करने के योग में, त्वा प्रत्यय यहां भी। निवर्त्याम, ठीक, निवर्त्याम माने लौट करके आना। आगे देखें, आगे क्या दिया हुआ है, उन्होंने क्या कहा? भैरवानंद ने भी उपाय करके, देखिए भैरवानंद ने भी उपाय कर उनकी सफलता के लिए सिद्ध बत्ती बनाई तथा उसको चार भाग करके उन्हें दे दिया, और कहा हिमालय की दिशा में जाओ, वहां पहुंचने पर जहां बत्ती गिरेगी वहां निसंदेह खजाना प्राप्त होगा, उस स्थान को खोद करके कोष प्राप्त कर लेना, और वहां से क्या हो जाना? लौट जाना, वहां से तुम क्या कर लेना? लौट करके वहां से चले जाना। इसके बाद 5वें नंबर का पैराग्राफ आया है, इसको ध्यान से देखेंगे बेटा। देखें, पृष्ठतः, पृष्ठतः तथानुतिष्ठते तेषां गच्छन्ताम एकस्तमस्य हस्तात वर्तति निपतात। अब यहीं से देखना शुरुआत हो गई है पृष्ठतः, अब धीरे धीरे क्या होने लगा? अब उन्होंने जैसे ही बत्ती ली वहां से चलते चलते देखिए पृष्ठतः, पृष्ठतः तथा अनुतिष्ठते तेषां गच्छन्ताम, और फिर पीछे पीछे एक दूसरे के सब क्या करने लगे? चलने लगे। अनुष्ठिते, पृष्ठतः यहां विसर्ग संधि लग जाएगी, और तथा अनुतिष्ठते, तथा माने जैसे ही, अनुतिष्ठते माने पीछे पीछे पहुंच, तेषां माने वे सब, षष्ठी का बहुवचन, ठीक, गच्छन्ताम वहां से गए, एकम तमस्य, एक तमस्य, षष्ठी का एक वचन, एक की, एक के, हस्तात माने हाथ से, वर्ती माने बत्ती, निपतात माने गिरी, एक के हाथ से क्या हो गई है? वहां बत्ती गिरी। यहां देखें, यहां षष्ठी विभक्ति, यहां पंचमी का एक वचन है, वर्ती माने बत्ती, और निपतात माने गिरी, पत धातु है, पतन के अर्थ में, गिरने के अर्थ में, तो एक से, एक के हाथ से क्या हो गई? बत्ती गिरी। अथा असौ, जैसे ही, यावंतम प्रदेश खनित्वा,
उस प्रदेश को खनति खनति तावत ताम्रमयी, जैसे ही जहां जिस प्रदेश में उनकी बत्ती गिरी थी, तो यथासौ, जैसे ही यावंतम माने उस प्रदेश को, खनित माने खनति माने उस प्रदेश में खोदा, तो तावत माने तभी, ताम्रमयीम भूमि, पूरी भूमि को जैसे ही खोदा उन्होंने, तो वहां पर तांबा ही तांबा निकला। क्या निकला? तांबा निकला। ताम्रमयीम भूमि अर्थात तांबा ही तांबा निकला। और ततस्तेना अभिहितम, ततः तेन अभिहितम, और उनके द्वारा क्या किया गया? देखा गया। अहो माने बोला, कहा, गृहीतम, उसके द्वारा बोला गया। किसके द्वारा? जिसकी बत्ती गिरी, उसके द्वारा कहा, बोला गया, गृहीतम, ग्रहण कर लो, स्वेच्छया, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, ताम्रम, इस तांबे को हम ग्रहण कर लेते हैं और यहां से चलते हैं। अन्य, तो अन्य ने, प्रोचु, अन्य बोले, और बोले जो तीन थे ना, वो बोले, भो मूढ़ा, अरे मूर्ख, किम अनेन क्रियते, क्या क्या करेंगे हम इसका, इसका क्या करेंगे? यत प्रभुतम अति दारिद्र्यम च नास्यति, ये हमारी दरिद्रता को नष्ट नहीं कर सकता, हमारी गरीबी को दूर नहीं कर सकता है। तद उत्तिष्ठ, तो वहां से उठे, बाकी अग्रतो गच्छामः, बोले आगे चलो। सा अब्रवीत, तो वह बोला, जिसकी बत्ती गिरी वह बोला, यान्तु भवन्ता न अहम अग्रे यास्यामि, बोले आप लोगों को जाना है तो जाइए, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगा। एवं अभिधाय ताम्रमति क्षया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्ता, और इस प्रकार से उसने कहा, और इच्छा के अनुसार वहां से तांबा लिया और लौट करके घर, गृहीत्वा प्रथमो निवृत्ता, और पहला लौट आया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। यहां से देखें, ततस्तेन लिखा हुआ है, तृतीया का एक वचन, अहोमा ने कहा, गृहीताम में षष्ठी विभक्ति, स्वेच्छया में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। स्वेच्छया जैसे रमा के रूप चलेंगे, वैसे स्वेच्छा के रूप चलेंगे। अन्य सप्तमी का एक वचन, प्रोचु प्राधन उचु प्रोचु, ठीक, तो गुण संधि हो गई है। भो मूढ़ा, मूर्ख, संबोधन लगा हुआ है। कि मनेन तृतीया विभक्ति, क्रियते क्रियेते क्रियन्ते, तो यहां हमारी क्रिया कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है। यत प्रभुतम अपि दारिद्र्यम न नास्यति नास्यतः नास्यन्ति, तो यहां पर भी हमारा जो लगा हुआ है कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है, ध्यान रख लेना। तदुत्तिष्ठ अग्रतः, आगे गया, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, तो ये हमारा उत्तम पुरुष बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक, गच्छ गम धातु है। सा अब्रवीत, यहां हमारी विसर्ग संधि हो गई, सा अब्रवीत। ठीक, बोला, यान्तु, आप लोग जा सकते हैं, भवन्तः न अहम अग्रे, तो यहां दीर्घ संधि, न प्लस अहम, अहम अग्रे, अहम अग्रे, न अहम अग्रे, यास्यामि यास्यावः यास्यामः, तो यहां पर भी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है। एवं अभिधाय, ठीक, चतुर्थी विभक्ति, यथेक्षया में तृतीया विभक्ति, गृहीत्वा में गृह धातु कित्वा प्रत्यय, प्रथमा निवृत्ता, और यहां से पहला क्या हो गया? निवृत्त होकर के चल दिया। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे। कहे अनुसार, अब उनके जो भैरवानंद के अनुसार उन्होंने जो जो कहा वो है, कहे अनुसार जाते हुए, उन्होंने जैसा कहा कि हिमालय दिशा की ओर जाओ, तो जाते हुए उनमें से एक के हाथ से बत्ती गिर गई। इसके बाद जब उसने उस जगह को खोदा तो ताम्रमयीम भूमि प्राप्त हुई, तांबा ही तांबा पूरी भूमि में मिला। तब उसने कहा, अरे इच्छा भर तांबा यहां से हम क्या करें? ग्रहण कर लें। दूसरे ने कहा, अरे मूर्ख, क्या यह क्या करते हो? क्योंकि प्रचुर तांबे से भी दरिद्रता दूर नहीं होगी, अतः उठो हम आगे चलते हैं। वह बोला, आप लोग जाएं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ऐसा कह करके इच्छा भर तांबा लेकर के पहला वहां से क्या हो गया? लौट आया, लौट करके वहां से चला आया। देखें आगे, आगे उन्होंने क्या कहा? हमारे 6 नंबर का पैराग्राफ, 6 नंबर के पैराग्राफ में क्या कहा? ते त्रयो अपि अग्रे प्रस्थिता, ते माने वे, ते मतलब वे, सह तौते, तत् के रूप है सह तौ ते, ध्यान रखना, सह तौते, तत् ते तानी। ठीक, ये हमारे नपुंसकलिंग के हैं, और सह तौते तत् के रूप चलेंगे पुल्लिंग में। ठीक, सह तौते, तो ये ते बहुवचनांत पद है, अभी 3 बचे इसलिए बहुवचन पद लगा हुआ है। ते त्रयो अपि, वे तीनों भी, अग्रे माने आगे, प्रस्थिता माने चले, वो तीनों आगे चले। अथ, जैसे ही, किंचिन मात्रम गतस्य, जैसे ही थोड़ा आगे चले, किंचित मात्र चले, गतस् माने आगे चले, अग्रे सरस, आगे से आगे, वर्ती निपतात, एक की और वहां पर बत्ती गिर गई।
सो अपि सह अपि, वह बोला, वह भी यावत माने बोला, और खनितुम आरब्धति, वह भी उसने भी खोदना आरंभ कर दिया, तावत रूपमयीम क्षिति, उसने देखा जैसे ही खोदना प्रारंभ किया तो उसने देखा कि पूरी क्षिति माने पृथ्वी वहां पर क्या है, रजत रूपमयीम है, अर्थात चांदी से युक्त पूरी भूमि उसको मिली। कैसे मिली? चांदी से युक्त भूमि मिली, और तथा प्राहर्षिता, और खुश होकर के आह माने बोला, गृहीताम इति इच्छया, ग्रहण कर लो इच्छा के अनुसार, रुप्यम माने चांदी को, ना अग्रे गंतव्यम, अब आगे मत जाओ, किंतु अपरौ माने दूसरा, दोनों बोले आकथ्यताम, दोनों बोले कि आवाम अग्रे यास्यावह, हम दोनों तो आगे जाएंगे, एवं उक्ता दो अपि अग्रे प्रस्थिता, और दोनों क्या है वहां से आगे चल दिए, सह अपि स्वशक्तया रूपम आदाय निवृत्ता, और वह अपनी शक्ति के अनुसार चांदी को लेकर के वहां से आवृता निवृत्ता माने लौट आया, वहां से लौट आया। अब यहां पर थोड़ा सा देख लेंगे कि त्रयः धन अपि त्रयोपि, तो यहां विसर्ग संधि है, त्रयः प्लस अपि, त्रयोपि, ठीक, और अग्रे बना हुआ है यहाँ, अग्रे, ये यण संधि भी है यहाँ, और यहाँ विसर्ग संधि भी है, ठीक। प्रस्थिता माने प्रस्थान किया, अथ माने जैसे ही, ठीक, किंचन मात्रम, किंचित प्लस मात्रम, यहाँ व्यंजन संधि है, गतस्थ में षष्ठी विभक्ति, अग्रे सरस में भी षष्ठी विभक्ति है, बढ़ती निपतात में पत धातु है, शह धन अपि, क्या होगा, शह प्लस अपि, सोपी, ठीक, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। यावत, तो यावत में हमारा क्या है, या अव्यय है, यावत तब तक, खनितुम आरब्धे, तावत, यावत माने जब तक, तावत माने तब तक, खनितुम आरभते माने खोदना प्रारंभ किया, तावत रूपकम, तब उनको क्या हुआ, रूपमयीम चांदी, क्षिति माने पृथ्वी, तथा प्राहर्षिता, तब वह प्रसन्न होकर के बोला, गृहीताम षष्ठी का बहुवचन, इतिक्षया में तृतीया का एक वचन, रूप्यम माने चांदी, नाग्रे, ना प्लस अग्रे, नाग्रे दीर्घ संधि है, क्या है, दीर्घ संधि है, गंतव्यम में गम धातु है और तब्यत प्रत्यय, गम धातु है, तब्यत प्रत्यय है, गंतव्यम बन जाएगा, ठीक, ऐसे गम धातु तब्यत, तब्यत प्रत्यय है, ठीक है, ध्यान रखना। यहां नकार हो जाएगा गन, गन हो जाएगा, तब्यत में हमारा ध्यान रख लेना, तब्यत में क्या हो जाएगा, तकार की संज्ञा हो जाएगी, तब्य शेष रहेगा, तब्य, तब्य शेष रहेगा, गंतव्य बन जाएगा, गंतव्य, तो यहां बनेगा गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम, गंतव्यम, ऐसे रूप बनेगा तो गंतव्यम आ गया, ठीक। किंतु अपरौ माने दोनों, अब यहां द्विवचन, अब दो बचे ना, दो बचे हुए हैं अपरौ, इसीलिए अपरौ आया, अपरौ में दोनों आ जाएंगे, ठीक, द्विवचन का रूप लगा हुआ है, अपरौ आकथ्यताम, दोनों ने कहा, आकथ्यताम में बना हुआ है हमारा कौन सा, प्रथम पुरुष का द्विवचन, आवाग्र, आवाम अग्रे, आवाम, अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम, द्विवचन का रूप है दोनों के लिए, यास्यावह, तो आमी, आवह, आमह, यहां पर भी हमारा क्या है, यास्यावह, उत्तम पुरुष लगा हुआ है, द्विवचन, यास्यावह, यास्यामी, यास्यावह, यास्यामः, ऐसे बनेगा, ठीक। एवं मुक्ता, एवं प्लस उक्ता, एवं मुक्ता, दो अपि अग्रे, यहां अयादि संधि है, दो अपि प्लस अग्रे, ठीक, तो यहां पर भी यण संधि हो जाएगी, ध्यान रखना। प्रस्थितौ द्विवचन लगा है, सह धन अपि, सह प्लस अपि, स्वशक्ति, तो स्वशक्तया बन जाएगा, रूप बन जाएगा, स्वशक्ति के रूप चलेंगे, कहां पर, तृतीया का एक वचन होगा, नदी नदीम नद्या, शक्ति शक्तिम शक्त्या, रूप्यम आदाय, देखिए रूप्यम अलग हो जाएगा और दा धातु से आदाय बनेगा देने के अर्थ में, तो वल और आ लग गया उपसर्ग, तो लेने के अर्थ में, चांदी को लेकर के निवृत्ता माने लौट आया, वहां से क्या हो गया, लौट
आया। देखें आगे इसका अर्थ क्या दिया हुआ है कि वे तीनों, क्या है, वे तीनों ही आगे चले। कौन? पहले की तो वर्ती गिर गई थी और वहां से वो तांबा लेकर के निकल भी गया था। अब वे तीनों आगे चले, इसके बाद थोड़ी दूर जाने पर आगे जाने वाले की बत्ती गिर गई। जो सबसे आगे चल रहा था उसकी बत्ती गिरी। जब वह उस जगह को खोदना आरंभ किया तब उस रजतमयी धरती दिखी। तब खुश होकर के वह बोला, जितनी इच्छा हो चांदी ले लो, अब आगे नहीं जाना चाहिए। किंतु अन्य दोनों ने कहा, हम दोनों आगे जाएंगे। ऐसा कहकर के दोनों ही आगे चले गए। वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी को लेकर के वहां से क्या हो गया, लौट आया। वह भी यथाशक्ति उसने चांदी वहां से भरी, शक्ति के अनुसार जितना उससे ले सका वो वहां से क्या हो गया, वापस लौट आया। इसके बाद हमारा 7वें नंबर का पैराग्राफ कहता है कि अथ तयोरपि गच्छतो एकस्याग्रे वर्ती पतात सो अपि प्राहृष्टो यावद खनति तावद स्वर्णमयीं भूमिं दृष्ट्वा प्राह। जैसे ही तयो माने दोनों, भी गच्छतः दोनों जैसे ही आगे चले, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो यहां पर भी हमारा विसर्ग लग जाएगा। तो ये द्विवचन का गच्छति गच्छतः गच्छन्ति रूप बनता है ना, तो यहां द्विवचन का रूप। जैसे ही वो दोनों आगे चले तो एकस्य अग्रे, जो आगे था उसके एक की क्या हो गई, अग्रे माने आगे, वर्ती माने बत्ती, पतात माने गिरी, एक की बत्ती उसमें से भी अब गिर गई। सह अपि वह भी प्राहृष्टो यावद खनति, और वह वहां से क्या करने लगा, जैसे ही खोदना प्रारंभ करता है तभी उस देखता है स्वर्णमयीं भूमिं दृष्ट्वा, और सोने से युक्त भूमि को देख करके प्राह माने बोला। उसने देखा कि भूमि में नीचे सोना ही सोना पड़ा हुआ है और वह बोला, भो अरे गृहताम ग्रहण कर लो, स्वेच्छया माने इच्छा से, सुवर्णम माने सोने को, इच्छा के अनुसार सोने को ग्रहण कर लो। सुवर्णादयन्नत न किंचित उत्तम भविष्यति, सोने से ज्यादा उत्तम और कोई अन्य वस्तु नहीं हो सकती है, उत्तम कोई चीज नहीं हो सकती है। अन्यस्तु प्राह, तो अन्य तीसरे जो चौथा था, अब वो बोला, मूढ़ अरे मूर्ख, ना किंचित वेत्सी, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम कुछ नहीं जानती हो। प्रावक्ताम्रम, प्राक ताम्रम पहले तांबा, ततो रुप्यम फिर चांदी, तथा सुवर्णम उसके बाद सोना, तन्नूनम तथा परम रत्नानि, सोचो सोचो अब आगे, परंतु रत्नानि भविष्यति, इसके बाद अब क्या होगा, हमें रत्न मिलेंगे। तद उत्तिष्ठ उठो, अग्रे अतः परम गच्छावा, आगे हम चलते। किंतु तृतीया यथेक्षया स्वर्णम गृहीत्वा निवृता, किंतु तीसरे बालक ने, तीसरे ब्राह्मण पुत्र ने यथेक्षया इच्छा के अनुसार स्वर्णम माने सोने को, गृहीत्वा माने लेकर के, निवृता माने लौट आया। तीसरा बोला, मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना हो तो जाओ, लेकिन मुझे तो सोना लेकर के अब यहां से इच्छा के अनुसार लौटना है, लौटना है। ठीक, चलिए आगे देखें। तयः प्लस अपि तयोरपि, तयोः प्लस अपि, यहां विसर्ग संधि है, गच्छता में यहां विसर्ग संधि है, कस्याग्रे में यहां दीर्घ संधि होगी, पतात धातु है, पत धातु है, गिरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, और साधन अपि यहां पर भी हमारा विसर्ग संधि है, और प्राहृष्टः विसर्ग संधि, खनति खनतः खनंति। ठीक, तो यहां पर भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और स्वर्णमयीं भूमि, ठीक, दृष्टवा माने देख करके, दृश्य धातु है, यहां दृश्य धातु है, प्राह माने बोला, भो माने अरे, गृहीताम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, स्वेच्छया में तृतीया का एक वचन, सुवर्णम माने सोना, स्वर्णाद अन्यत्र, यहां व्यंजन संधि, स्वर्णात प्लस अन्यत्र, सोने से अन्य नहीं हो सकती, किंचित उत्तम कोई उत्तम धातु, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, लिट लकार भविष्य काल का रूप यहां पर बना हुआ है। क्या है, लिट लकार भविष्य काल, ठीक है ना। अन्यस्तु अन्यः प्लस्तु अन्यस्तु, प्राह माने बोला, मूढ़ा माने मूर्ख, न किंचित वेत्सी, विद धातु से वेत्सी बनता है, और कहां बनेगा आपका वेत्सी, ये बनेगा आपका मध्यम पुरुष में, ध्यान रख लेना, वेत्सी। और प्रावक्तारम, प्राक ताम्रम, प्राक ताम्रम पहले, प्राक माने पहले, और ताम्रम माने तांबा, ततो माने ततः यहां रहेगा, यहां विसर्ग संधि हो गई पीछे र होने की वजह से, रुप्यम माने चांदी, ततः सुवर्णम फिर सोना,
तन्नूनम, तत् प्लस नूनम तन्नूनम, यहाँ व्यंजन अनुनासिक संधि। रत्नानि, रत्नम रत्ने रत्नानि, रत्नम रत्ने रत्नानि, प्रथमा का बहुवचन भविष्यति, भविष्यन्ति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यन्तः। देखें ऐसे बनेगा, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यन्ति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो भविष्यन्ति बना हुआ है, ये लृट लकार का रूप है। किसका है बेटा? लृट लकार, लृट लकार का रूप है हमारा, ठीक। और इसमें भू धातु रहेगी। रत्नम रत्ने रत्नानि, रत्नम रत्ने रत्नानि, रत्नम रत्ने रत्नानि बन जाएगा, ठीक। तद उत्तिष्ठत, वहां से उठ करके, अग्रे माने आगे, अतः परम गच्छावः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ये आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बोले हम दोनों लोग आगे चलते हैं, किंतु लेकिन तृतीय माने तीसरे बालक ने, तीसरे ब्राह्मण पुत्र ने, यथेक्षया में तृतीय का एक वचन, इच्छा के अनुसार, स्वर्णम माने सोने को, गृहीत्वा, गृह धातु कित्वा प्रत्यय लेकर के और लौटाया, ठीक। वहां से इच्छा के अनुसार उसने सोने को लिया। अब बोले सोना ले लो, नहीं तो यही हाथ से जाएगा, यही हाथ से चला जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। लालच बुरी बला है, इसलिए पाठ का नाम हमारा क्या है? लोभाविष्ट चक्रधरा। लालच की व्यक्ति फंस जाता है तो फिर किस में फंस जाता है? चक्रधर के रूप में। इसके बाद उन दोनों के आगे जाने पर एक की बत्ती गिर पड़ी, वह भी प्रसन्न हो गया, और जब वहां खोदा तो स्वर्णमयी धरती को देख करके बोला, हम लोग पूरी इच्छा भर सोना ले लें, सोना से उत्तम दूसरा कुछ भी नहीं होगा। किंतु दूसरे ने कहा, मूर्ख, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। सबसे पहले तांबा, तब चांदी, तब सोना मिला, अतः अब आगे निश्चय है कि उत्तम रत्न होंगे, इसलिए उठो आगे चले। किंतु तीसरा इच्छा भर सोना लेकर के वहां से रफू चक्कर हो गया, लौट आया। देखिए लोभ, यही तो है लालच, यही तो है लालच। लालच में मित्र भी छोड़ देते हैं साथ, ठीक है। आप लोगों ने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 में वो देखा होगा ना, क्या बोलते हैं, यक्ष युधिष्ठिर संवाद पढ़ा है ना पाठ, ठीक। उसमें तो ध्यान रख लेना कि उसमें भी यही बताया गया है। पहला प्रश्न, कौन त्याग देता है मित्रों को, ठीक। तो यही है, मित्र त्याग देते हैं लालच के चक्कर में, छोड़ दिया सारे मित्रों ने एक दूसरे का साथ, ठीक। चले आगे, 8वें नंबर का पैराग्राफ हमारा क्या कहता है, देखें। अनंतरम, अनंतरम सह अपि गच्छन् एकाकी ग्रीष्म संतप्त तनु पिपासा कुलिता मार्गच्युता हितश्चेतश्च बभ्रामः अथ भ्राम्यन् स्थलोपरि पुरुषमेकं रुधिर प्लावित गात्रम् ब्रह्मचक्रस्मस्तके अपश्यत् ततो द्रुततरं गत्वा तं वो वाचत्, भो को भवान किम एतम चक्रेण भ्रमतः शिरसि तिष्ठति तत् कथय मे यदि कुत्रचित् जलम अस्ति, कुत्रचित् जलम अस्ति। चले अब यहां से देख ले, अभी बताए दे रहे इसमें क्या है। अनंतरम मन बाद में, शाह अपि वह भी, गच्छन एकाकी, अब एक बचा, एकाकी एक ही बचा और चलता जा रहा है। ग्रीष्म संतप्त तनु, तनु माने शरीर, उसका शरीर, ग्रीष्म माने गर्मी, संतप्त माने संतप्त हो गया, गर्मी से व्याकुल हो गया। पिपासा कुलिता मतलब प्यासा हो गया, आकुलित हो गया, प्यास से पीड़ित होने लगा। मार्ग अच्युत, मार्ग से भटक गया, आगे चल रहा अकेला बचा, मार्ग भूल गया। और इतश्चेत भ्रम, और इधर उधर घूमने लगा, इधर उधर भटकने लगा। अथ भ्रम्यन, घूमते घूमते, घूमते घूमते स्थलों परी, जमीन के ऊपर, पुरुषम एकम, वही स्थल, वही जमीन पर क्या है, पुरुष एकम एकम, एक पुरुष दिखाई दिया। रुधिर प्लावितम गात्रम, उसका शरीर पूरा खून से क्या था, लथपथ था,
खून से भिड़ा हुआ था, रक्त से, रुधिर माने रक्त, और प्लावितम गात्रम शरीर, पूरा शरीर क्या है, पूरा खून से लथपथ था। भ्रमचक्रम, उसके भ्रमचक्रम मस्तकम अपश्यत, उसके मस्तक पर, माथे पर, भ्रमत माने घूमता हुआ, चक्रम माने चक्र को, अपश्यत माने देखा। ततः द्रुत तरम गत्वा, तीव्रता से उसके पास गया, तम उवाचत, तब बोला, भो, अरे को भवान, तुम कौन हो, आप कौन हो, किम चक्रेण भ्रमता, क्यों, किस कारण से ये चक्रण माने चक्र तुम्हारे, भ्रमता माने घूम रहा है, शिरसी माने सिर पर, तुम्हारे, तिष्ठति माने बैठा, तिष्ठसी, तुम्हारे सिर पर यह चक्र घूम रहा है, क्यों घूम रहा है। ततः कथय, अरे कुछ कहो, मैं माने मुझे, यदि कुत्रचित जलम अस्ति, कहीं पर कहीं पर क्या है, जल है क्या, यहां कहीं पर जल है क्या, बहुत तेज प्यास लगी हुई है। ध्यान रखें, साधन अपि, यहां विसर्ग संधि, गक्षन प्लस एकाकी, तो गक्षन एकाकी। ग्रीष्म संतप्त तनु में प्रथमा का एक वचन, पिपासा, पिपासा प्लस आकुलता, यहां दीर्घ संधि, मार्ग अच्युत, मार्ग प्लस अच्युत, मार्ग अच्युत, ठीक। इतः प्लस चा प्लस इतः, इतः प्लस इतः, इतश्चेतश्च, इतः प्लस चा प्लस इतश्च, तो विसर्ग संधि है, गुण संधि भी है। वह भ्रामा, घूमते हुए, भ्राम्यन, यहां सत्री प्रत्यन, स्थल प्लस ऊपरी, स्थल ऊपरी, तो यहां गुण संधि। पुरुषम प्लस एकम, पुरुषम एकम, रुधिर प्लावित गात्रम, भ्रमत चक्रम, भ्रमत, भ्रमत अलग हो जाएगा, यहां व्यंजन संधि आ गई है। चक्रम, चक्रम, चक्रमा मस्तक, चक्र मस्तकम अपश्यत, देखा। ततः द्रुतरम गत्वा, गम धातु है, तमोवाचत, तम प्लस उवाचत, वोचत, भो मूर्ख, भो को भवान, तुम कौन हो, कहा भवान, ठीक है ना। किम चक्रण में तृतीय विभक्ति, शिरसी हमारा मध्यम पुरुष का रूप बना हुआ है, ठीक। तिष्ठसी में भी मध्यम पुरुष एक वचन, तत् कथय, में माने मेरा, यदि, मुझे, कुत्र माने कहीं, कहीं पर, कुत्र माने कहीं, चित, कुत्रचित जलमस्ति, कहीं पर जल है। आगे देखें, इसके बाद अकेले जाता हुआ, ध्यान से देखना बेटा, इसके बाद अकेले जाता हुआ, गर्मी से पीड़ित और प्यास से व्याकुल होकर के मार्ग भटक कर वह इधर उधर घूमने लगा। इसके बाद उसी प्रकार घूमते हुए एक स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका अंग खून से लथपथ थे तथा मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था। तब वह तेजी से वहां जाकर के उससे बोला, आप कौन हैं? क्या इसी प्रकार मस्तक के ऊपर चक्र घूमते हुए आप रहते हैं? मुझे बताइए, क्या यहाँ कहीं जल है? यहाँ कहीं जल है पीने के लिए? देखो, ये है लालच। अगर लालच न करता, सोना लेकर के वहां से निकल जाता, तो काहे को ये सब भटकना पड़ता। 9वें नंबर का पैराग्राफ देखें बेटा। एवं तस्य प्रावदत तच्चक्रम तत्क्षणात् तस्य शीर्षो ब्राह्मण मस्तके आगतवान। सह आह, वह बोला, किम एतत्? सह आह, मम अपि, मैं एतत् शिरसे, तत्शिरसे आगतवान। सह आह तत्कथय, कदै तदुपरिस्थिति महति मे वेदना वर्तते। सह आ यदा त्वम एव कश्चित् धृत सिद्धवर्ति आगत्य त्वं मालापयिष्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। अब यहां देखें, एवं तस्य, जैसे ही उसके द्वारा प्रबदत माने कहा गया, तत्चक्रम, उस वह चक्र, तत्क्षणमात्, उसी क्षण, तस्य माने उसके, शिरसि माने सिर पर, ब्राह्मण मस्तके माने ब्राह्मण के मस्तक पर, आगतम माने आ गया। जैसे ही उस चौथे बालक ने उससे पानी के लिए पूछा, तो उसी समय उसके सर से निकल करके वो चक्र इसके सिर पर जाके लग गया। तत्क्षणमपि, उसी क्षण ब्राह्मण मस्तके, ब्राह्मण के मस्तक पर, शिरसि माने सिर पर, वह चक्रम माने चक्र आ गया। आगतम माने आ गया। सह आह, वह बोला, किम एतत्? क्या है ये? सह आह, वह बोला, ममापि, मैं, मेरे द्वारा भी ये इत्तक इच्छरसी माने मेरे द्वारा भी इसी प्रकार से मेरे सिर पर आगतम माने आया था। सह आय, वह बोला, तत्कथय, अब कहो, कदई तद उत्तरिष्यति, ये कब कैसे उतरेगा?
कैसे उतरेगा? महती में वेदना वर्त, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, ये कैसे उतरेगा? सह आय, तब वह बोला खून से लथपथ वाला मनुष्य, यदा तम एव कश्चिद धृत सिद्धिवर्ति काम आगत्य, यदि तुम्हारे जैसा, यदा जब कभी तुम्हारे जैसा कोई धृत सिद्धिवर्ती यहां लालच कर करके आगत्य माने आएगा, त्वाम माला, तुम्हारे गले से ये जो माला पहने हुए हो, तो माला आपश्यति तदा तत्स मस्तके गमिष्यति, तब तुम्हारे मस्तक से जाएगा, तुमसे कोई पूछेगा इसी प्रकार से तो यह तुम्हारे ऊपर से उसके ऊपर चला जाएगा। अब मैं जाता हूं, समझ गए? यह है लोभ का चार कारण। तत्समय षष्ठी विभक्ति प्रबदत तत्चक्रम मस्तक, ठीक है, और तत्क्षणात तत्क्षण आतस्य, तो यहाँ दीर्घ संधि शीर्षः, यहाँ विसर्ग संधि, ब्राह्मण मस्तके में सप्तमी का एक वचन, और आगतम यहाँ गम धातु है, स आय, वह बोला, मम अपि एवं, तो यहाँ यण संधि हो जाएगी, शिरसी में यहाँ हमारा मध्यम पुरुष लगा हुआ है, कदा कदा एतत उत्तरिष्यति उत्तरिष्यति, तो यहाँ भविष्य लिट लकार भविष्य काल, यहाँ वृद्धि संधि हो गई, में माने मेरे, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, वेदना माने कष्ट, यदा त्वम एव कश्चित धृत सिद्धि वर्तिकाम आगत, यहाँ ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, त्वम आलापयामी, तो यहाँ दीर्घ संधि हो गई है, स्यति लगा हुआ है, तो यहाँ हमारा लिट लकार भविष्य काल लगा हुआ है, तस्मय षष्ठी मस्तके में सप्तमी का एक वचन, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, तो यहाँ लिट लकार भविष्य काल लगा हुआ है। आगे देखें, बोले इसीलिए कहा गया है, कौन? वो जाते जाते कह गया है, जो बुझाने लगा, जो खून से लथपथ वाला व्यक्ति था, बोले कहा गया है इत्युक्त सहगता, ऐसा कहा और चला गया, तत् अतः उच्यते, बोले कहा गया है कि अति लोभ न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत्, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। कहा गया है क्या? अति लोभा न कर्तव्या लोभम नैव परित्यजेत्, अधिलोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके, चक्रम भ्रमति मस्तके। अति लोभो, अधिक लालच न कर्तव्य, नहीं करना चाहिए, अधिक लालच नहीं करना चाहिए, लोभम न एव परित्यय, और लोभ को त्यागना भी नहीं चाहिए, पूर्णतः छोड़ना भी नहीं चाहिए हमें लोभ को, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए और लोभ छोड़ना भी नहीं चाहिए। अति लोभाभिभूतस्य, जो व्यक्ति अधिक लालच करता है, चक्रम भ्रमति मस्तके, उसके मस्तक पर, उसके सिर पर चक्र घूमता है, उसके मस्तक पर क्या होता है? चक्र घूमता है। इति अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके, इसलिए अधिक लालच नहीं करना चाहिए। ठीक, ध्यान रखें, उसने कहा अति लोभा, अति लोभो लगा तो विसर्ग संधि, न कर्तव्य, यहां पर भी विसर्ग संधि, ला की वजह से ओ हो गया, ना की वजह से ओ हो गया, नैव में वृद्धि संधि, ना प्लस एव वृद्धि संधि, परित्यजेत, परित्यज धातु रहेगी, एत एताम एयु विधिलिंग लकार है, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अति लोभा अभिभूतस्य, तो यहाँ दीर्घ संधि हो गई है, ध्यान रखना। षष्ठी पूरे में देखा जाए तो षष्ठी का एक वचन है और अलग अलग किया जाए तो यहाँ दीर्घ संधि है। चक्रम में द्वितीय विभक्ति और भ्रमति भ्रमतः भ्रमंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, मस्तके में सप्तमी का एक वचन। समझ में आ गया बेटा? उच्यते उच्यते उच्यंते, यहां पर भी आप देखें कर्मवाचक की क्रिया है। अन्वय को देख ले जरा, अति लोभा न कर्तव्य च न एव लोभम परित्यजेत, यतः अधिलोभा अभिभूतस्य पुरुषस्य मस्तके चक्रम भ्रमति। अगर जो मनुष्य अधिक लोभ करता है, अधिक लालच करता है, उसके मस्तक पर चक्र घूमता है। देखे जरा, इस प्रकार उसके ऐसा कहते ही उसी क्षण वह चक्र उसके सिर से ब्राह्मण के मस्तक पर आ गया। वह ब्राह्मण बोला, यह क्या? वह व्यक्ति बोला, मेरे सिर पर भी यह इसी प्रकार से आया था। वह ब्राह्मण बोला, तब कहो यह कब उतरेगा, मुझे काफी पीड़ा हो रही है। वह व्यक्ति बोला, जब तुम्हारे ही समान कोई सिद्ध वर्ती धारण करने वाला इसी प्रकार आकर के तुमसे पूछेगा, तब यह चक्र उसके मस्तक पर चला जाएगा, उसके मस्तक पर चला जाएगा। लालच है, लालच का फल कुछ ना कुछ तो मिलता है।
ऐसा कहकर कि वह चला गया, ऐसा कह के वह चला गया। इसलिए कहा गया है कि अधिक लोभ नहीं करना चाहिए और ना ही लोभ का त्याग करना चाहिए। अधिक लोभ से ग्रस्त व्यक्ति के मस्तक पर चक्र घूमने लगता है। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अधिक लोभ से क्या होता है, व्यक्ति का मन घूमने लगता है। अधिक लालच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भाव देखेंगे, जीवन को सुचारू ढंग से व्यतीत करने हेतु अल्प लोभ आवश्यक है। थोड़ा सा लोभ ठीक है, थोड़ा लोभ करना अनुचित नहीं है, लेकिन अधिक लोभ से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा चिंतित और परेशान रहता है। अतः अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत तो लोभ करना चाहिए, लेकिन अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। आगे देखें, शब्दार्थ देख लेंगे। आप देखें शब्दार्थों को। अधिष्ठाने माने स्थल, नगर में, जिस नगर में वो रहते थे। उपहतः माने पीड़ित, चक्रु माने किया, आवृतम घेरा हुआ। यहाँ क्री धातु है चक्रु में, लिट लकार में बनेगा, परोक्ष लिट में। बलकलम माने मोटा वस्त्र, परिधान माने पोशाक या पहनावा। परिधान, ठीक, साड़ी का भी पर्यायवाची है परिधान, ध्यान रखना। साहसिका माने वीर, साहसिका का मतलब होता है वीर। और सब मंत्र माने सलाह करके, परित्यज्य माने छोड़ करके, अपरियत माने दे दिया, निधानम माने धन भूमि में गड़ा हुआ है, या श्याम माने जाएंगे, आपति माने पाना। आप धातु है, ठीक, ध्यान रखें। आगे पुरस्कारेण माने उद्योग करने से, अशेषा माने संपूर्ण, अभिमत सिद्धि माने लक्ष्य की प्राप्ति, दैवम माने भाग्य, आदृष्टाख्य माने आदृष्ट नामक, आदृष्ट नामक, महानतः माने महान लोग, साधयितुम माने पूरा करने के लिए, महान लोग पूरा करने के लिए, विभर्ति माने धारण करता, विभर्ति माने धारण करता है कौन, समुद्र, बडवाग्नि को धारण करता है। निवर्त्याम माने लौटना, निवर्त माने लौट जाए, प्रभुतम माने अधिक, रूपमयी माने चांदी की, प्रहर्षिता माने प्रसन्न होकर, अग्रसरस माने आगे जाने का, निपतात माने गिर गया, अविधाय माने कहकर, आब्रवीत माने कहा, आब्रवीत का मतलब कहा। यान्तु माने जाए, यान्तु का मतलब जाए, वेदसी माने जानते हो, प्राक माने पहले, नूनम माने निश्चय ही, अर्क माने सूर्य, तनु माने शरीर, संतप्त माने आकुल, और च्युत माने गिरा हुआ या भटकता हुआ, भटका हुआ, भटका, भटक गया, मार्ग अच्युत हो गया था ना, मार्ग अच्युत। भ्रामः माने भ्रमण किया, पिपासाकुल आता माने प्यास से पीड़ित, त्रिशार्थ माने कहेगा, आह माने कहता है, आह मतलब कहता है। आगे देखें, अब व्याख्या रहेगी संस्कृत, संस्कृत में व्याख्या रहेगी। अधिष्ठाने, अधिष्ठाने का मतलब स्थान, स्थाने, और उपहतः का मतलब पीड़िता, और चक्रु क्री धातु लिट लकार, अकुर्बन, आवृता, आवृतम माने आच्छादितम, और वल कलम का मतलब स्थूल वस्त्रम, परिधानम का मतलब वस्त्र, मोटा वस्त्र, वलकल का मतलब मोटा वस्त्र। साहसिका माने वीरा, वीर, सम्मंत्र माने विचार्य, परित्यज्य का मतलब विहाय, अपरियत माने अददात, निधानम माने भूमिगतम धनम, गुत गड़ा हुआ धन, या श्यामः माने गमिष्यामः, आपति माने प्राप्ति, आपति माने प्राप्ति। पुरस्कारेण माने उद्यमेन, पुरस्कारेण पुरुष के द्वारा या उद्यम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, अशेषाह माने शकला, अभिमत सिद्धि माने अभिष्ट सिद्धि, दैवम माने भाग्य तुम्हारा, आदृष्टाख माने आदृष्टाम नामधारी, महांत माने महापुरुषा, साधयितुम माने निष्पादयितुम, विभर्ति माने धारयति। ये व्याख्या है संस्कृत की, संस्कृत में ही रहेगी बेटा, ध्यान रखना। निवर्त्याम माने प्रत्यागम्यताम, प्रत्यगम्यताम, प्रभुतम माने अत्यधिकम, रूपमयीम माने रजतमयीम, प्राहर्षिता माने प्राहृष्टा, अग्रेसरस माने अग्रयायिना, निपतात माने आपतत, अविधाय माने कथित्वा, अब्रवीत माने अकथयत, अकथयत। यान्तु माने गच्छन्तु, वेदसी माने जानासी,
प्राक माने प्रथमम, नूनम माने आवश्यकम, अवश्यम, अर्कः माने भानु, तनु माने देह शरीर, संतप्तः माने पीड़िता, च्युत माने भ्रष्ट या भटका हुआ, भटका हुआ। भ्राम भ्रम धातु भ्रमण कृतवान, पिपासाकुलिता आलापिष्यतः, त्रिशार्थ कथिष्यति, आह बवीत ब्रवीत। ध्यान रखें, संधि विच्छेद को देखें। संधियों में कस्मिन चित, तो नकार का यहां बिंदु हो जाएगा, चित हो जाएगा, कोई संधि नहीं है। ठीक, व्यंजन संधि है बस। दारिद्र्योपहता, दारिद्र्य प्लस उपहता, दारिद्र्य प्लस उपहता, तो यहां आ प्लस उ दोनों ओ करेंगे, गुण संधि हो जाएगी। शब्द बनेगा हमारा दारिद्रोपहता, गुण संधि हो जाएगी यहां, इसमें गुण संधि। ठीक, आगे देखें, धिगियम, धिक प्लस इयम, धिगियम, यहां हमारी जस्त संधि हो जाएगी, धिक प्लस इयम, धिक प्लस इयम, यहां बनेगा धी, गा हो जाएगा यहां जस्त संधि से यम, व्यंजन संधि होगी इसमें, व्यंजन का जस्त संधि। ठीक, व्यंजन के अंतर्गत आती है धिगियम, ऐसे बन जाएगा धिगियम। ठीक, तो ये तीसरे वर्ण में का खा गा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, मतलब जसत्व संधि। उक्तम चा, उक्तम धन चा, तो यहां पर भी आपका रहेगा उक्तम धन चा में, देखें उक्तम प्लस चा, म का परिवर्तन इसके पंचम वर्ण में होगा, चा छा जा झा इया, तो उ आधा का ता इया और चा, तो हो जाएगा उक्तंच, उक्तंच। ठीक हो जाएगा। फिर लिखा है कुत्रचिदर्थाय, कुत्रचित प्लस अर्थाय, तो कुत्रचिदर्थाय, यहां भी हमारी जस्त संधि होगी, कुत्रचित, कुत्रचित प्लस अर्थाय, अर्थाय, तो यहां देखिए कुत्र चिद प्लस अर्थाय, व्यंजन संधि देखो ता था दा, तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो गया, कुत्रचिदर्थाय, कुत्रचिदर्थाय हो गया ना, तो यहां हमारा व्यंजन संधि हो गई। इसके बाद दिया हुआ है यावत निर्गच्छन्ति, यावत प्लस निर्गच्छन्ति, तो यावत निर्गच्छन्ति, यावत प्लस निहि प्लस गच्छन्ति दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर भी विसर्ग, यहां दा हो जाएगा, यहां व्यंजन संधि, तो यावद, ठीक, यावद हो जाएगा, और निर्गच्छन्ति दिया हुआ है, तो सॉरी यहां ना हो जाएगा अपने इसमें, और ये ना इसमें जुड़ जाएगा, ये हमारी मात्रा यहां लग जाएगी, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और गच्छन्ति, यावन निर्गच्छन्ति। ठीक, रा हमारा ऊपर चला जाएगा, यावन निर्गच्छन्ति, ऐसे बनेगा, यावत निर्गच्छन्ति बन जाएगा। चलिए आगे देखें। इसके बाद ततः तैर अभिहितम, ततः तैर अभिहितम, तो यहां पर भी विसर्ग देखिए, यहां विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा सा, और यहां हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर रा। ठीक, ऐसे, और अभिहितम का इसमें आ जुड़ जाएगा, तो रा पूरा हो जाएगा, सा आधा रहेगा, तो यहां भी हमारी विसर्ग संधि है दोनों में। ठीक, आगे देखें। इसके बाद दिया हुआ है धन, धनाप्तिर, तो यहां दीर्घ संधि, आ और आ मिलकर के दीर्घ संधि बना लेगा, और यहां विसर्ग रहेगा, तो यहां रा हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर, और यहां रा हो जाएगा,
तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी आपकी। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद भविष्यति, भविष्यति प्लस ई, तो ई और ई मिलकर के यहाँ ई बना लेगा और बड़ी ई बनाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, चलिए यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। सह अपि दृष्टाख्य, तो सह अपि तो यहाँ विसर्ग संधि तो ओ और अवग्रह का आ, पी तो सोपी, और यहाँ हमारा यण संधि भी हो जाएगी। यहाँ यण संधि और यहाँ दीर्घ संधि और यहाँ विसर्ग संधि, एक साथ तीन तीन संधियां इसमें होंगी। ठीक, मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में ये सारी चीजें अच्छे से बता चुका हूं, ध्यान रखना इस बात को। तत्कथ्यताम अस्माकम, तत्कथ्यताम, ये तो आपका सीधा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, तथ्य अस्माकम आका इसमें जुड़ जाएगा और पूरा पूरा जुड़ जाएगा, व्यंजन संधि रहेगी। कश्चित, कश्चित प्लस उपाय, कहा धन चित धन 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 उपाय, तो धनोपाया यहाँ गुण संधि, यहाँ व्यंजन संधि, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखें। वयम, देखिए वयम अति साहसिका, वयम अपि अति साहसिका, तो यहाँ हमारा वयम है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, माँ पूरा हो जाएगा, यहाँ यण संधि हो जाएगी। ठीक, या हो जाएगा ई के स्थान पर। ठीक, साहसिका। समुद्राद अन्य, समुद्रात प्लस अन्य, तो यहाँ ता के स्थान पर दा हो जाएगा और व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर सिद्ध्यर्थम, सिद्धि प्लस अर्थम, तो सिद्ध्यर्थम बन जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ यण संधि हो जाएगी। ठीक, सिद्ध्यर्थम बन जाएगा। कोई दिक्कत? मुझे मालूम है, देखिए ये सारी चीजें बता चुका हूं, दोबारा भी बता देता लेकिन बहुत ज्यादा टाइम होगा, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूं। पार्ट 1 में सारी चीजें आपको पार्ट 2 में ऐसे दी हुई है, ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद ये दिया हुआ है प्रोचु, प्रधन उचु, तो इसका आ ले लिया और इसका ऊ ले लिया, गुण संधि यहां बन जाएगी। क्या बनेगी इसमें? गुण संधि हो जाएगी। तत् प्लस उदिष्ट, तो यहाँ ता के स्थान पर दा हो जाएगा और ऊ आएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ आपकी हल संधि हो जाएगी। हल के अंतर्गत होगी आपकी जस्त संधि। ठीक, जसत्व संधि हो जाएगी। सह अब्रवीत, तो यहाँ विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर ओ और आ आएगा अवग्रह के रूप में, तो यहाँ आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, आगे देखें। त्रयो अपि अग्रे, तो त्रयः धन अपि धन अग्रे दिया हुआ है, तो यहाँ विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर ओ और आ आएगा ऐसे त्रयोपि, और ई के स्थान पर या आदेश होकर के आ इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ रहेगी आपकी विसर्ग प्लस यण, विसर्ग प्लस यण संधि रहेगी, यण संधि रहेगी और विसर्ग संधि। किंचन मात्रम, किम धन चित धन मात्रम, तो यहाँ पूरी में आपकी क्या रहेगी? व्यंजन संधि रहेगी, हल संधि। यहां हल संधि रहेगी, यहां आपके माँ का यहाँ हो जाएगा और यहाँ ता कद्दा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपकी व्यंजन संधि दोनों में है, लेकिन यहाँ अनुनासिक संधि होगी और यहाँ आपकी जस्त संधि होगी। ठीक, बस इतना ध्यान रखना आपको। यहाँ विसर्ग प्लस यण और यहाँ हल, और दो अपि अग्रे, दो अपि अग्रे, तो यहाँ आपकी अयादि संधि, औ को आव आदेश हो जाएगा, औ को आव आदेश होगा आपका और यहाँ या आदेश हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपकी होगी अयादि प्लस यण, ये दोनों संधियां यहाँ पर आ जाएंगी। तयो रपि, तयो प्लस अपि, तो यहाँ भी विसर्ग संधि होगी, लिखा हुआ है विसर्ग, लेकिन विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? रा हो जाएगा, रा में आ जुड़ जाएगा, तो रा आपका हो जाएगा पूरा। ठीक, तयो रपि ऐसे बनेगा, तयो रपि ऐसे बनेगा पूरा रूप। ठीक, फिर लिखा हुआ है गच्छतो रेकस्याग्रे, गच्छतः प्लस एकस्य प्लस अग्रे, तो गच्छतो में विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और ए दिया हुआ है, तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर रे हो जाएगा और ए की मात्रा लग जाएगी, गच्छतो एकस्य आग्रे, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, मतलब यहाँ विसर्ग और दीर्घ, विसर्ग प्लस दीर्घ संधि यहाँ रहेगी। ठीक है बेटा, आगे देखें।
आगे देखेंगे उसी क्रम में आगे दी हुई है हमारी स्वर्णाद अन्यत्र। देखें स्वर्णात प्लस अन्यत प्लस ना, तो यहां पर ता के स्थान पर दा हो जाएगा, ठीक, और यहां ता का ना हो जाएगा, ता का यहां ना हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किंचित उत्तमम किम धन चित धन उत्तमम, तो किंचित उत्तमम हो जाएगा, यहां मां के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा और यहां ता के स्थान पर दा हो जाएगा, किंचित उत्तमम, ठीक। आगे देखें गच्छन नेकाकी, गच्छन प्लस एकाकी गच्छन नेकाकी बन जाएगा। और इता इता धन चा इता धन चा, तो इतस चेतस, विसर्ग के स्थान पर चा विसर्ग के स्थान पर चा, वो सॉरी विसर्ग के स्थान पर शा विसर्ग के स्थान पर शा, कुछ नहीं होना इसमें। स्वेच्छया में स्वधन इच्छया, आ के बाद ई आने पर गुण संधि हो जाएगी स्वेच्छया। स्थलोपरि स्थल धन ऊपरी, स्थलोपरि होगा, आ के बाद ऊ आने पर, आ के बाद ऊ आने पर ऊ गुण हो जाएगा, तो यहां गुण संधि आपकी हो जाएगी, ठीक। कुत्रचित जलम, कुत्रचित प्लस जलम, तो यहां आपका हो जाएगा ता के स्थान पर पहले दा होगा, फिर यहीं जा हो जाएगा, कुत्रचित जलम। जैसे उत धन ज्वल उज्ज्वल बनता है। प्रावदतः, प्रावदतः तच्चक्रम, प्रावदतः तत् प्लस चक्रम, तो यहां आपका हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर शा और तत् के स्थान पर च, तो ये आपका रूप बन जाएगा यहाँ, ठीक। यहाँ विसर्ग संधि और व्यंजन संधि दोनों रहेंगी, ठीक। यहाँ व्यंजन संधि, यहाँ गुण संधि, यहाँ गुण संधि, ठीक। यहाँ विसर्ग, यहाँ विसर्ग, यहाँ विसर्ग, वो व्यंजन, यहाँ व्यंजन, यहाँ व्यंजन, सब जगह, ठीक, ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है तत्क्षणात् तस्य, तत् प्लस क्षणात् प्लस तस्, तो तत्क्षणा, तत्क्षणात् तस्, सब एक साथ मिल जाएगा बस। ममापि इच्छत शिरसि, मम धन अपि धन एवं एतत् शिरसि, तो यहाँ व्यंजन संधि रहेगी, यहाँ यण संधि रहेगी, ई के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा, तो या आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक, और एक की मात्रा लग जाएगी, बाकी व्यंजन संधि आपकी रहेगी। यहाँ कदई तद उत्तरिष्यति, कदा धन एतत्, ठीक। आपको अगर ये और अच्छी डिटेल से सारी चीजें पढ़ना, मैं केवल रिवीजन यहाँ करा रहा हूँ कंप्लीट चैप्टर का, और पढ़ना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 3 आप निकाल लें, और इसमें आपको पार्ट 4 में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ आ के बाद ए आने पर वृद्धि संधि होगी, आ के बाद ए आने पर वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक, आई बन जाएगा, और यहाँ ता के स्थान पर दा हो जाएगा और ऊ इसमें जुड़ जाएगा, ठीक, ध्यान रख लेना। तो व्यंजन संधि और यहाँ वृद्धि संधि। तुम प्लस इव, तुम प्लस यू तुमवि, तुमवि, तुम इव तुमिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तुमिव। फिर इसके बाद देखें धृत सिद्धि वर्ति केम, वर्ति देखें धृत सिद्धि वर्ति रेवम, वर्ति रेवम आगत्य, तो धृत सिद्धि वर्ति, तो यहां हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, रा हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर, और एक ही मात्रा लग जाएगी इस पर, और आगत्य में ये आ माँ में जुड़ जाएगा, तो पूरा हो जाएगा माँ, ठीक, बन जाएगा माँ गत्य ऐसे, ठीक। तो यहाँ आपकी ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत यहां पर आएगी। देखें यहाँ तत्क्षणात् तस्य दिया हुआ है, तो यहाँ व्यंजन संधि दोनों में आ जाएगी, कौन सी संधि, यहाँ हल संधि, यहाँ पर व्यंजन तमापि ममापि, तो यहाँ दीर्घ संधि रहेगी, दीर्घ प्लस यण प्लस व्यंजन मतलब हल, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ वृद्धि, वृद्धि प्लस हल, फिर यहाँ तम एव, तो यहाँ हल संधि, हल संधि, और यहाँ विसर्ग और व्यंजन, विसर्ग संधि और हल संधि यहाँ आपकी रहेगी, ठीक है बेटा। कोई समस्या यहाँ पर, ठीक। थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी तो कर ही दिया है आपको संधियों में, लेकिन वहां पर सारी चीजें मैंने अच्छी तरीके से दी हुई हैं, तो आपको वहां भी फर्ज बनता है। अगर इसको लेंगे तो ये आपका 2-2.5 घंटे का वीडियो बनता, फिर देखते क्या आप लोग नहीं देख पाते ना। ये सारी चीजें देखते हुए ध्यान रखना, यहाँ केवल रिवीजन करवाया गया है आपका, ठीक। आगे देखें
समाज दिए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण पुत्राः, तो ब्राह्मणस्य पुत्राः षष्ठी तत्पुरुष समास। ब्राह्मण का पुत्र, तो षष्ठी व्यक्ति का एक वचन लगा है, तो ब्राह्मण का पुत्र। दारिद्र्यो उपहता, दारिद्र्येण उपहता, दरिद्रता से पीड़ित, तो तृतीय तत्पुरुष समास है, से चिन्ह आया ना कारक का, ठीक, तो तृतीय तत्पुरुष। फिर बहुकंटकावृतम, बहुनी कंटकानी कर्मधारय समास, तई आवृतम, बहुत सारे कांटों से परेशानियों से जो जूझ रहा है, तृतीय तत्पुरुष समास भी है, कर्मधारय भी है। बंधु मध्य, बंधु नाम मध्य षष्ठी तत्पुरुष, बंधुओं से के बीच में, बंधुओं के बीच में धनहीन होकर के नहीं जाना चाहिए। कृत स्नाना, कृतम स्नानम यैते बहुब्रीहि, ठीक, करके स्नान, क्या किया था, महाकाल के दर्शन। धन आपती, धनस्य आपती, धन को प्राप्त करके, षष्ठी तत्पुरुष। स्वेच्छया, स्वेच्छा, स्वस्य इच्छया, स्वेच्छया, षष्ठी तत्पुरुष समास, स्वयं की इच्छा, षष्ठी तत्पुरुष समास। बहुपायम, बहवा उपाया यस्मिन तत्, बहुत उपायों के बाद, बहुब्रीहि समास। सिद्ध यात्रिका, सिद्धे यात्रिका, षष्ठी तत्पुरुष, हम सिद्ध यात्री हैं। मार्गच्युत, मार्गात च्युत, पंचमी, मार्ग से अच्युत, भटक जाना, दूर हो जाना, पंचमी, दूर होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति। ग्रीष्म संतप्त तनु, ग्रीष्मेन संतप्ता, तृतीय, गर्मी के द्वारा संतप्त हो गया, तृतीय, तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक। फिर दिया हुआ है पिपासा आकुलिता, पिपासया आकुलिता, तृतीय, प्यास से पीड़ित, प्यास से व्याकुल, आकुलित। भ्रमत चक्रमस्तकम, भ्रमतता, भ्रमत च तत्चक्रम, भ्रमत चक्रम कर्मधारय समास, भ्रमत चक्रम। मस्तके यस्य तत् भ्रमत चक्रम, बहुब्रीहि समास भी है। घूम रहा है जिसके मस्तक पर चक्र, अर्थात लोभाविष्टा चक्रधारा, बहुब्रीहि भी है, कर्मधारा भी है। सिद्धवर्ती चतुष्टयम, सिद्धावर्तया तासाम चतुष्टयम, कर्मधारय षष्ठी तत्पुरुष समास, दोनों इसमें हो जाएंगे, ठीक। आगे देखें, व्युत्पत्ति, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। देखें इसमें भी आपको देखना है, जैसे उक्तम बना है तो वच धातु से यहाँ संप्रसारण होता है, वा के स्थान पर उ होता है और उक्तम हमारा बनता है। कित प्रत्यय में हमारा ता शेष रहता है, ठीक, तो यहाँ बन जाएगा। सन मंत्र में सम उपसर्ग है, मंत्र धातु है, ल्यप है। पहले इसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों चीज जान लें। प्रकृति होती है जिनमें ये चिन्ह लगे हुए हैं, ये हमारी प्रकृति है, ठीक। प्रत्यय जो इनके बाद लगा हुआ है वो सब प्रत्यय है, ठीक, ये बात ध्यान रख लेना। और आगे जो लगा है वो उपसर्ग है, बस ध्यान रखना, ठीक। तीन चीजों को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, और इनको अगर अच्छे से देखना है तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पूरे अपने भागों में जाएं, तो जहां डिटेल में इनको बताया भी गया है। यहाँ केवल प्रकृति और प्रत्यय में बताऊंगा कि इसमें आपकी प्रकृति होगी वच और प्रत्यय होगा कित। सम मंत्र में आपको मिलेगा सम उपसर्ग है, मंत्र आपकी प्रकृति है और ल्यप आपका प्रत्यय है। परित्यज्य में आपका परि उपसर्ग है, त्यज आपकी प्रकृति है, ल्यप प्रत्यय है। इनमें शेष क्या बचता है प्रत्ययों में, ये भी देख लें। इसमें ता शेष, इसमें या शेष, इसमें या शेष, इसमें ता शेष, और इसमें भी आपका ता शेष रहेगा, इसमें आपका या शेष रहेगा, इसमें आपका ता शेष रहेगा, ठीक। इतना पहले ध्यान से। और ये सम्मंत्र में आपकी मंत्र आपकी प्रकृति है, परित्यज्य में परि उपसर्ग है, त्यज आपकी प्रकृति है, ल्यप आपका प्रत्यय है। प्रस्थिता में प्रा उपसर्ग है, स्था आपकी धातु है जो आपकी प्रकृति कहलाई, धातुओं को ही प्रकृति कहते हैं। कित आपका प्रत्यय है। पृष्ठ में पृच्छ धातु है, ये आपकी प्रकृति है, कित आपका प्रत्यय है। प्रणम्य में प्रा उपसर्ग है, नम आपकी प्रकृति है, ल्यप आपका प्रत्यय है। समायातः में शम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, या आपकी प्रकृति है और कित आपका प्रत्यय है। ध्यान रखना बेटा। और धातुओं को हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति अर्थात मूल, मूल का मतलब जहां से शब्द की उत्पत्ति होती है वही हमारी क्या कहलाती है, मूल प्रकृति कहलाती है, ठीक। तो इन धातुओं से ही हमारी शब्द का निर्माण होता है और इसी से हमारी प्रकृति उत्पन्न होती है। इसके बाद क्री धातु देखें, कृत्वा जो शब्द बना हुआ है करके, तो क्री हमारी प्रकृति है और कित्वा हमारा प्रत्यय, इसमें त्वा शेष रहेगा, ठीक। गृहीत्वा में भी ग्रह धातु है, कित्वा प्रत्यय, इसमें भी त्वा शेष हमारा रहेगा, ठीक। फिर इसमें निवृत्ता, नि उपसर्ग है, वृत्त हमारी प्रकृति है, इसमें कित प्रत्यय है तो ता शेष रहेगा। उक्त्वा में हमारी वच धातु है, कित्वा प्रत्यय, इसमें त्वा शेष रहेगा।
आदाय में अ उपसर्ग है, द धातु है जो प्रकृति है, ल्यप प्रत्यय में या शेष रहेगा। प्रहृष्ट में प्र उपसर्ग है, हृष आपकी प्रकृति है और कित आपका प्रत्यय है जिसमें त शेष रहेगा। दृष्टवा में दृश्य धातु है, कित्वा प्रत्यय है, दृश्य आपकी प्रकृति हो गई, कित्वा में त्वा आपका शेष रहेगा। ध्यान रहेगा बेटा इस बात को, ठीक। तो ये आपकी मूल प्रकृति और प्रत्ययों को अलग अलग आपने किया, ठीक। चले आगे देखेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। काफी लंबा वीडियो भी हमारा हो रहा है, 1.5-2 घंटे का हो रहा है, इसीलिए मैंने और जल्दबाजी थोड़ा सा की है कि ज्यादा वीडियो फिर क्या मतलब, काहे का रिवीजन, क्या समय की बचत ना हो पाए तो फिर हमारा वीडियो किस काम का, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको परेशानी होना, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, चाहे सीबीएसई आपका इंग्लिश मीडियम हो, आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से, कहीं से भी हो, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नए वीडियो की अपडेट भी मिलती रहेगी। और हाँ, जिस किसी को आपको नोट्सों की आवश्यकता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे तो आप लोगों को ई नोट्स के माध्यम से और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स भी आपको प्राप्त करा दिए जाएंगे। ध्यान रखें, आप लोग बस पढ़ते रहिएगा और मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम के साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।